अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है जनाब गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम मोहम्मद यासिर है। ईद का दूसरा दिन है और आज इस पुरमसरत मौके पर एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में हमारी कोशिश हमेशा से ये रहती है कि अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की जाए और ख़ास तौर पर जो समाजी नौइयत के मामलात हैं उसके ऊपर ज़्यादा प्रोग्राम्स में गुफ्तगू करते हैं। आज क्योंकि ईद का मौका है और इस मौके पर ईद की बात करना ज़रूरी है। ये जो कुर्बानी का मामला और मरहला है, मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ, इससे क्या सबक हमें मिलता है कि बारी ताला ने हम पे कुर्बानी अगर फ़र्ज़ की है तो वो हमसे चाहता क्या है। महज जानवर के ऊपर छुरी फेर देने से, खून बहा लेने से यकीनन सवाब तो हासिल हो जाएगा, लेकिन इसका मकसद क्या हम समझ सके हैं, ये एक बड़ा अहम सवाल है। कई प्रोग्राम्स में हमने इस मामले पर गुफ्तगू की है और ख़ास तौर पर यह बात समझाने की कोशिश की है कि इस वक्त जिन मसाइल का हम शिकार हैं, इसमें बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो ख़ुद साख्ता हैं, ख़ुद हमारे पैदा किए हुए हैं। और क्या वजह है कि इतने अरसे गुज़र जाने के बावजूद बहैसियत एक कौम एक जगह पर जमा नहीं हो सके हैं। तो ये वो तमाम मामलात हैं जिसके ऊपर हमने गुफ्तगू की है। यकीनन ईद के मौके पर मौजू थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, मामलात थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। मौजूद मेहमान यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होंगे जिनसे गुफ्तगू होगी तफसीलन ईद के हवाले से कि ईद कैसे गुजारते हैं और ईद के दिन क्या मसरूफियत रहती है। वे तमाम मामलात हैं, इससे पहले भी ज़ेर बहस आ चुके हैं और ईद के इस मौके पर ख़ास तौर पर तमाम देखने वालों के लिए मुख्तलिफ यहाँ पर जो शोबा है, ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं मौजूद होंगे। उनसे तमाम मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी कि वो कैसे ईद मनाते हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी जो मेहमान हमारे साथ थे उनसे हमारी गुफ्तगू रही है, उसमें कुछ हमारे पास बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी थे और इसी तरह और दीगर लोग भी यहाँ पर मौजूद थे जो किसी न किसी शोबे से ताल्लुक़ रखते थे। उनसे हमने ये जानने की कोशिश की कि जो ईद का मौका है कैसे वो ईद मनाते हैं। और बहरहाल फिर इस ईद के मौके पर जो ख़ास तौर पर एक अहम पैगाम हम हमेशा देते आए हैं साल हर साल, वो ये कि अपने इर्द गिर्द माहौल का ख़ास तौर पर ख्याल रखिए। यही कुछ पैगाम है जो आज देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बाकायदा इस नशिस्त का आगाज़ करूँगा। सबसे पहले जो मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाए हैं उन्हें खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर हमारी आज गुफ्तगू उनसे जारी रहेगी। सबसे पहले जो हमारे मौजूद मेहमान हैं, आपका तारुफ ये है कि आप एक तज्ज़ियाकार हैं, इसके अलावा बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। मुख्तलिफ़ नौइयत के समाजी मसाइल के हवाले से हम उनसे गुफ्तगू करते आए हैं अपने प्रोग्राम्स में। आज क्योंकि ईद का मौका है तो आज उन्हें हमने यहाँ पर मदऊ किया है। उनसे खुलकर बात होगी तमाम मामलात और मौज़ूआत पर। ईद के हवाले से भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जनाब मोहम्मद फैसल कुरैशी साहब, हमारे बड़े अच्छे दोस्त, उनको मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। फैसल भाई बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश सुबह के वक्त प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ईद का मौका है, पहले तो ईद की मुबारकबाद कबूल कीजिए बहुत ज़्यादा ईद और फिर आपको खुशामदीद कहेंगे इस नशिस्त में। दूसरे जो हमारे मेहमान हैं सलीम सचवानी साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, एक सियासी जमात है और उसके अलावा एक समाजी शख्सियत भी हैं। आज इस ईद के मौके पर उनको हमने यहाँ मदऊ कर रखा है, उनसे हम ईद की मुनासबत से गुफ्तगू करेंगे। उनको भी मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए और ईद की मुबारकबाद कबूल कीजिए। आपको भी बहुत बहुत मुबारक, तमाम पाकिस्तानियों को भी ईद की बहुत बहुत मुबारक हो जनाब। उसके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब यूसुफ पाकिस्तानी साहब, एक जाना पहचाना नाम बन चुके हैं, बड़ी खुलकर बात करते हैं और बड़ी सच्ची बात करते हैं। और मैंने इससे पहले जो प्रोग्राम किया था उसमें ये बात कही थी कि हमारे मिजाज में शामिल नहीं है शायद कि सच्ची बात सुनी जाए या कही जाए, लेकिन बड़े ज़ोर व शोर के साथ जो है वो सच बोलते हैं और सच सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं। तो यूसुफ पाकिस्तानी हमारे बड़े मोहतरम बहुत अच्छे दोस्त हैं। ईद के मौके पर आज हमने उनको यहाँ मदऊ कर रखा है, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश यूसुफ भाई, ईद की मुबारकबाद कबूल कीजिए आप भी। उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं जनाब फैसल हमीद साहब। आप भी एक समाजी शख्सियत हैं, कारोबारी हलकों में पहचाने जाते हैं, मारूफ कारोबारी शख्सियत भी हैं, समाजी शख्सियत भी हैं और ख़ास तौर पर ईद के मौके पर उनको आज हमने यहाँ मदऊ किया है। तो ईद के हवाले से उनसे गुफ्तगू की जाएगी और कहीं ना कहीं चल के कारोबारी जो हज़रात हैं उनके जो मामलात और मसाइल हैं उसके ऊपर, क्योंकि हर शख्स बात कर रहा है, आप कुछ ज़्यादा इसके ऊपर बात करते हैं तो उनसे आज इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए इस हवाले से भी बात कर लेंगे। फैसल हमीद भाई को भी हम ईद की मुबारकबाद और खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। जनाब फैसल कुरैशी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ करेंगे। ईद का मौका है, हर शख्स अपने अंदाज से ईद मनाता है। हम और आप थोड़ा सा मुख्तलिफ होती है, ज़रा ज़्यादा लोगों को बातें समझाने में गुजर जाता है वक्त। आप तो जिस जगह पर भी जाएं, कल भी सारा दिन इसी इसमें गुजरता रहा कि आने वाला वक्त क्या हमें दिखाएगा और हम किस तरफ जा रहे हैं, तो उससे तो हम महफूज नहीं रहे। आपकी ईद कैसी गुजरी है ये ज़रा फरमाइएगा जी। ईद हमेशा की तरह मसरूफ़ और अच्छी गुजरी।
अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ताला ने बहुत अच्छी गुजार दी, कुछ वक्त अपने ख़ानदान के साथ और कुछ वक्त फिर जो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है, जी जिन लोगों के साथ मैं काम करता हूँ, मेरा स्टाफ या जी जिनके साथ हम छोटी मोटी रफाई कुछ मामलात करते हैं। इस दफ़ा हमारी एक एक्टिविटी थी कि हम लोगों ने मुख्तलिफ़ जगहों से गोश्त जमा किया और सरजानी टाउन स्कीम 45 इन तमाम इलाकों में जाके खुद डिस्ट्रीब्यूट किया। आज भी वही प्लान है सारा दिन, बस बिल्कुल ठीक है। तो गोश्त तकसीम करने में गुजर गोश्त जाता तकसीम है, करना और मौका मिले तो गोश्त खा भी लेना। गोश्त खा भी लेते हैं, मौका मिल जाए तो ये बड़ी बात है कि मौका मिल जाता है, वरना ये मौका कम जो है वो मैसर आता है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि मैं अब देखता जा रहा हूँ कि रुझान बढ़ता जा रहा है। लोग पहले किसी ज़माने में ये होता था कि ज़्यादा अपने पास हिस्सा रखते थे, कहीं ना कहीं तकसीम हो जाया करता था, लेकिन ये फलाही कामों का एक कल्चर जो है वो एक बनता जा रहा है। और जो भी आप इसको नाम दे लीजिए, लेकिन हकीकत ये है कि लोगों में अब रुझान बढ़ता जा रहा है कि इस चीज़ को समझे कि इसमें चैरिटी का अंसर शामिल हो, खैरात का इसमें अंसर शामिल हो, लोगों तक पहुंचाने का अंसर शामिल हो। तो जनाब मोअज़्ज़िज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाए, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। दूसरे हमारे जो मेहमान हैं सलीम सचवानी साहब। सलीम साहब, ये फरमाइए, ईद का मौका कैसे गुजरता है? और अक्सर ऐसा होता है कि जो हमारे दोस्त हैं जो सियासी मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं, वो ईद का दिन जो मिलने मिलाने में गुजर जाता है, यहाँ क्या सूरत हाल होती है, कैसे ईद मनाई जाती है, ये ज़रा फरमाइए। तो ईद के तरीके का तो हर जगह सेम ही होता है। ईद होती मिलने मिलाने के लिए है, ठीक है, लोगों का आपस में ताल्लुकात बेहतर करने के लिए। ठीक है जी। यूसुफ भाई, ईद का मौका है, हालात वाक़यात का जायज़ा लेते रहते हैं, लेकिन ईद थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, दिन भी थोड़ा सा मुख्तलिफ है, कैसे ईद मनाई जाती है, ये फरमाइए। बात ये जी कुछ लोगों के लिए तो ईद होती है रोज़ की, बिल्कुल ठीक है, और गरीब की ईद होती है साल के बाद जाके। बहुत अच्छी बात है। तो जो सच्ची बात है, जो लोग जिनके लिए मतलब हमारे जितने भी यहाँ बैठे हुए तकरीबन ये रोज़ ईद वाले हैं ये। जी जी। ईद असल मैं जो समझता हूँ कि ईद उसके लिए होती है जिसको बेचारे को जाके साल बाद या तरस के कुछ चीज़ मिलती है ना, जी। तो उसके लिए मैं उसको ईद गिनता हूँ। बाकी मैं एक आम आदमी के लिए जो खाते पीते लोग हैं उनकी तो रोज़ ईद है, उनके लिए तो कोई ईद नहीं है। बहुत खूब। और इन्हीं लोगों का असल में मैं खाली यहाँ पर टीवी की स्क्रीन पे बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ऐसा नहीं कि मैं मियाँ मिट्ठू बन जाऊँगा। मेरी आदत में अल्लाह पाक का करम है कि मैंने गुर्बत से मैंने सारा कुछ देखा हुआ है कि गुर्बत क्या चीज़ है, और ये किसी के गोश्त का इंतज़ार करना, मुझे सच्ची बात है, मुझे पता है। क्या अच्छी बात है। कोई माने ना माने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह पाक की मेरे ऊपर बहुत 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 करम नवाजी है हम पर। मेरे रब का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने मतलब है कि जब से इन चीज़ों में पड़े अल्लाह ने ज़्यादा तौफीक दी, फिर अल्लाह पाक से मांगते रहे, और मुझे मांगने का बड़ा ढंग आता है। और मुझे ये कहना बड़ा मज़ा आता है, मुझे कहने में लोग कहते हैं ना यार फ़लाँ बंदे से जो ना बात करने का बड़ा मज़ा आता है, या फ़लाँ बंदे के पास बड़ा फ़न है, तो मैं कहता हूँ कि मुझे अल्लाह से मांगने का बड़ा फ़न आता है। क्या कहने हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। ये भी बड़ी बात है कि आपने अगर ये चीज़, इस चीज़ का आपको इतराक है कि ये वाकई ऐसी चीज़ है जिससे जो है ज़िंदगी मुकम्मल हो जाती है, वो मांगने का फ़न ही है। जो बहुत सारे लोग हैं जो दुआओं में मांगते हैं, अगर आप ये समझते हैं तो बहुत बड़ी बात है वाकई। और ये हकीकत है मेरी, मेरी आदत है, मैं ज़बानी कलामी जो बातें लोग करते हैं ना, मैं कहता हूँ नहीं, हकीकत पर जो मबनी बात है ना, मैं तो उसको मानता हूँ। और इंसान कभी अपने वक्त को ना भूले, सबसे ज़्यादा ज़रूरी। हाँ, और अल्लाह का शुक्र है। और फिर अब रही बात, एक दफ़ा का मैं छोटा सा मुझे वाक़या याद आ गया। सबसे पहले तो एक छोटा सा वाक़या ये कि मेरे आज से तकरीबन 32 साल पहले मेरी शादी हुई, तो मेरे छोटे भाई ने जो ना वो करा कि मैं बकरा लेकर आता हूँ या दुम्बा। मैंने कहा नहीं यार, हमारे पास अभी गुंजाइश नहीं। उस टाइम पे 700-800 रुपये का वो दुम्बा था। तो मैंने उसको मना किया, मैंने यार दिलावर अभी हमारे पास गुंजाइश नहीं है, गुर्बत है, तो बेटा हमने कभी पहले करा भी नहीं है, तो नहीं करते। खैर उसने ज़िद करी, बहरहाल वो लड़ाई झगड़े हुए। अब मैंने वहाँ पर, मैं भी एक आम आदमी था, गरीब आदमी था, मजदूर आदमी था, मैं अल्लाह से मांग लेता हूँ कि अल्लाह पाक आइंदा मुझे तौफीक देना कि इस दफ़ा तो मैं नहीं कर सकता। मेरे परवरदिगार का इतना करम, रब्बे काबा की कसम कि अल्लाह ताला ने हिस्सों से शुरू किया था। आज मेरे रब की मेरे ऊपर बेशुमार करम नवाजी हैं। मैं तादाद का नाम इसलिए नहीं लेना पसंद करूंगा कि आपको पता है कुछ लोगों को अच्छा भी नहीं लगता। और इतना ज़रूर कह देता हूं कि मैं अल्लाह से, मैंने बरकत का जब से सवाल मैंने करना शुरू किया है ना, तो मेरे पास फिर बरकतों के ढेर लगे फरमानी है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है जी, बड़ी खूबसूरत बात की है फैसल हमीद साहब। ईद का मौका है, और जैसे भी सारे मौजूद मेहमान बता रहे थे कि ईद कहीं ना कहीं मसरूफ़ रहती है, मसरूफियत में गुजरती है। आपकी ईद कैसे गुजरती है, फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यासिर भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया जी, और ईद वाले दिन बुलाया। तो मैं भी समझे कि सब चीज़ें छोड़ छाड़ के आया हूँ, बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत में। और दूसरा ये कि सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें हज, फिर
ईद उल अज़हा अल्लाह पाक ने नसीब फरमाई जी। हम असल में इन सारी सब ओकेजन्स को जो है ना वो इवेंट बना दिए हमने, ऐसे ही। लेकिन अगर इसकी अगर मतलब को समझा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है कि कुर्बानी ईद की जो है वो जो हम अपने इतनी माशाल्लाह इस्तिताअत के ऊपर हमारे पहले तो रखा है कि जितनी आपकी इस्तिताअत है उस हिसाब से आप कुर्बानी वो कीजिए। बिल्कुल। तो बस इसी तरीके से होता है कि अपने नमाज पढ़ने जाते हैं और क्योंकि थोड़ा सा अब काम थोड़ा चेंज हो गया है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो फिर उसके बाद जो है मिल मिला के अपने ज़रा जो है वो फिर हम चले जाते हैं, क्योंकि हमारी वक्फ कुर्बानी होती है, इज्तिमाई कुर्बानी होती है। बिल्कुल ठीक है। तो फिर वहाँ पे हम मैं आता हूँ ज़रा इस तरफ। ये भी एक बड़ा ज़रूरी अमल है, और ये जो इज्तिमाई कुर्बानी है ये भी आजकल हमने देखा कि बड़ी तादाद में कुर्बानी हुई है। बहरहाल मामलात ऐसे हैं जिसके ऊपर अभी गुफ्तगू करना ज़रूरी है। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक मुख्तसर सी ब्रेक यहाँ पर लेते हैं और ब्रेक के बाद सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे जनाब। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाए और कुर्बानी के हवाले से, ईसार के हवाले से बात कर रहे थे। बड़ी अच्छी गुफ्तगू अब तक हुई है। मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे यहाँ बैठे हैं और यूसुफ पाकिस्तानी साहब, कुछ देर पहले उनसे एक सवाल पूछा गया था। एक मैंने सवाल उनसे किया था कि ये कुर्बानी की खाल जो है उन्होंने किसको दी है। एक लाइटर नोट के ऊपर गुफ्तगू हो रही है। जान लेते हैं भाई कि ये भी एक चक्कर है। शहर कराची में रहते हुए एक ज़माने में तो बड़ा वो हुआ करता था हंगामा, आज शायद वो रुझान इतना नहीं है। तो यूसुफ भाई, क्या इसका आपने इलाज किया और क्या आपने किसको दी है? चले नाम ना भी लें लेकिन फिर भी बता दें। नहीं, मैं आपको बताऊं, देखिए अपना अपना हर किसी को, वो कहते हैं ना, हर चेहरा किसी का कोई महबूब नहीं होता और किसी ना किसी का महबूब भी होता है। वो ऐसा ही है। तो बात ये है कि जैसे कोई किसी को पसंद है, कोई किसी को पसंद है, हर किसी का एक अपने अपने मामला हैं। तो बाकी खाल की रही बात, तो अल्लाह का शुक्र है, मेरी एक आदत है, मैं ना तकसीम कर देता हूँ। यार तेरे पास छोटी गई है तो साथ में एक बड़ी ले ले, तेरे पास ये गई है तो ये इस किस्म का मेरा बड़े मैं आसानी से काम करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। और शुरू से ही अल्लाह का शुक्र है, तकरीबन 28-30 साल से मेरे काम तो बड़े आसानी से होते हैं। और मेरी फितरत भी यही है कि मैं बात को जो ना समेट देता हूँ। जिसको आप कह लें बीच का रास्ता, उसको लोग कहते हैं जो मुनाफकत भी कह सकते हैं आप उसको, लेकिन मैं मुनाफकत इसलिए नहीं कहता कि जब आप एक चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, आप उस चीज़ को सीधा कर रहे हो, मुफाहमत की तरफ लेकर जाते हैं। ये अच्छी बात है। नहीं, मुनाफकत और मुफाहमत पसंद आदमी हूँ मैं। बहुत अच्छी बात है। और बाकी रही बात जो सही और गलत वाली, तो वो अल्लाह का शुक्र है, जहाँ मतलब है कि हिम्मत होती है बोल देते हैं। जहाँ नहीं है, ठीक है भाई, सही है, नहीं है हिम्मत हमारे अंदर। वैसे भी गुस्सा बड़ा सियाना होता है, ये कमज़ोर पर आता है, ताकतवर पर नहीं आता। बहुत अच्छी बात आपने कही। यूसुफ भाई, कभी सियासत में सोचा कि एंट्री की जाए, सियासी जमात बनाई जाए या कोई इस तरह का हिस्सा लिया जाए? अब तक काम तो बहुत सारे किए हैं, क्या पता बना भी ली हो, हमारे इल्म में ना हो। कभी ऐसा हुआ है कि नहीं? अभी तो ऐसा फ़िलहाल कोई केस नहीं है और मेरा ख्याल है अभी कोई तो फ़िलहाल तो कोई ऐसा इरादा नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है, मेरे ख्याल से जितना अपने मुल्क और कौम के लिए एक आम आदमी होकर मैं लड़ता हूँ ना, शायद कोई लड़ता हो और अपनी जेब से लड़ता है। कभी भी किसी से ना अल्हम्दुलिल्लाह कोई चंदे का चक्कर है, ना कोई फलाना, जो भी किया है अपनी जेब से किया है। और अल्लाह ताला से जब गुरबत में था तो मैं खुदा की कसम में अल्लाह से मांगता था मैं। क्या अच्छी बात है। लोग कहते हैं ना कि मेरा जो यकीन और दुआ और मतलब सजदे में उधर चला जाऊँगा ना, रूहानियत वाले मामला में हूँ अनपढ़ आदमी, इंशाल्लाह मैं आपके सामने जो ना, जैसे कहते हैं कि एक फूल रख दूंगा कि यार ये है रूहानी फूल, ये वाले होते हैं और यही हकीकत है। क्या बात है। क्योंकि मैंने ज़िंदगी में हकीकत को पढ़ना जो ना और हकीकत को पकड़ना सीखा मैंने। मैं आर्टिफिशियल चीज़ों को मैं नहीं मानता। वाह। इसके लिए तो मैं मिसाल देता हूँ कि एक दूल्हे ने 2-4-5 लाख रुपए का 25,000 से लेके वो 2-4-5 लाख का भी मेकअप करवा के जाती है। अगर आर्टिफिशियल में इतनी ही खूबसूरती होती तो ये वो फिर कभी पूरी ज़िंदगी उसका मेकअप ही ना उतरे। पीछे फैसल भाई बैठे हैं, उनको कुछ याद आ गया इसको। महबूब जरूर, महबूब क्योंकि ये उनको कुछ याद आया। आपने 5 लाख का मेकअप वो बांट देता हूँ अपने खाले। हाँ, महबूब में तो मुझे थोड़ा सा अंदाजा हुआ कि माशाल्लाह एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत है। बिल्कुल। तो इनके महबूब, इनके चाहने वाले बहुत ज़्यादा है। और फिर बात मैं फिर उसके ऊपर हंस दिया क्योंकि मैं समझ गया था कि ये कहीं ना कहीं घूम के आएंगे। क्या अच्छी बात। ब्यूटी पार्लर वाली जो बात की, तो खूबसूरत आदमी उससे क्या याद आया? बड़ी पसंद होती है। ये बात है। आपको क्या याद आया ब्यूटी पार्लर से, ये बताइए। मुझे ब्यूटी पार्लर से ये बात याद आई कि जब इन्होंने तस्करा किया ना खूबसूरती का, इन्होंने कहा 5 लाख का भी लोग मेकअप लगवाते हैं। मैं यही तो मैं कह रहा हूँ ना,
क्योंकि मेरा ख्याल से शायद हम लोग पहले यूनिवर्सिटी या कॉलेज के बाहर खड़े होते थे, अब यूसुफ भाई शायद ब्यूटी पार्लर के बाहर ब्यूटी पार्लर का सहारा नहीं लिया। नहीं वैसे नहीं वो असल में इन्होंने अभी भी टचिंग शूटिंग नहीं ये इनकी बात नहीं हो रही, वैसे भी मेरी मेरी आम जिंदगी में भी जो ना ऐसा नहीं है, मतलब मैं जब जाता हूँ खाद करवाने के लिए तो वो जो लगा देता है। नहीं ये खुदा ना करे रिस्क तो नहीं लिया किसी खातून को बोल दिया होगा कि तुम ब्यूटी पार्लर से खूबसूरत बनकर आती हो नहीं, कभी ये गलती तो नहीं है? नहीं अल्लाह का शुक्र है, मेरी बात सुने, वैसे तो कहते हैं वो जवानी नहीं है जिसकी कहानी नहीं है। कहानी नहीं है। हाँ, बंदा बाद में जब हमारी उम्रों में आ जाता है कहता है मैं मियाँ मीठू, जबकि उसने सारे जो ना सबज बाग दिखाए हुए होते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। नहीं तो हमारी तो बेस मोहब्बत है ना, मोहब्बत है। वाह जी जी। अब मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। अब बात यह है कि अगर यूसुफ भाई किसी के साथ मोहब्बत से पेश आ रहे हैं तो उसको नेगेटिवली क्यों लिया जा रहा है? ये तो मुझे मेकअप वाला हो या बगैर मेकअप वाला हो, बिल्कुल ठीक है। मोहब्बत यूसुफ भाई दिल लगा के करते हैं, वो महबूब का दर्जा देते हैं। ये देखें आप। अब ये भी एक कॉन्ट्रोडक्शन बात है ना कि यूसुफ भाई उसको महबूब का दर्जा दे रहे हैं या वो यूसुफ भाई को। अल्लाह का शुक्र है, मुझे भी महबूब ही समझा जाता है। तो बड़ा आसान तरीका है। तो ये जो लोग तावीज़ लेने जाते हैं महबूब आपके कदमों में, उनके लिए क्या वो है कोई, उनको भी टोटका बताएं ना कोई। यकीन करें ये सारे बेचारे धोखे में, ये जो महबूब कदमों वाला, अगर वो कदमों वाला और दौलत तुम्हारी जेब में, तो अल्लाह के बंदे वो बेचारा खुद मतलब जो ना वो 200 रुपए के तावीज़ तोड़ी में अच्छा होता है, उसको भी तो कमाना है। वो नहीं वही वाली वो अपना वो अभी कुछ दिन पहले जो ना एक चुटकुला सुनने को मिला कि जो लोग जो ना मुर्गी बेचारे खरीद नहीं सकते, लेकिन जो ना वो 2 नंबर बाबा के लिए बकरा जो ना वो आ जाता है, वो बेचारे घर का जेवर भी बेच के जो ना दे देते हैं। और नफसियाती तौर पे लोग हमारे इतने को कमज़ोर हो चुके हैं कि अल्लाह माफ़ करे, कब्रिस्तानों के अंदर जाके जिनको पहला कलमा नहीं आता ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो बाबा बन के बैठा हुआ होता है और उसको मानने वाले भी होते हैं। मानने वालों का भी देखे, मैं हैरत करता हूँ कि यार तेरे पास अल्लाह ने कोई तुझे शऊर नहीं दिया, तेरे पास कोई अकल शरीफ नहीं है, तू जाके कब्रिस्तान के अंदर एक बाबा बैठा हुआ, वो कहता है जी मुर्गी लेकर आओ, तो पता नहीं कौन कौन से, मुझे इतने इसको ज़्यादा इसके टोटकों का नहीं पता, मुझे अपने टोटकों का पता है कि यार ये मेरा टोटका कैसा है, मैंने डिजाइनिंग कैसे करनी है और मैंने अपनी चीज़ को किस तरीके से, मैंने पैसा कैसे कमाना है, ये हुनर मुझे आता है। और तकरीबन हर किसी को आता है कि मैं कौन सा ऐसा नया काम करूं जिसमें मुझे जो ना ज़्यादा 2 पैसे मिले। हर बंदा जो आम काम करता है, तजर्बे करते रहे, मतलब काफ़ी मैंने मैं आज भी यकीन करें, मैं घबराए नहीं कभी तजर्बे करने से कि नुकसान हो जाएगा तो ये हो जाएगा? नहीं, तजर्बे करने वाले बंदे को कभी नुकसान नहीं होता। अच्छा, हाँ, ये बहुत बड़ी हकीकत, ये बहुत बड़ी हकीकत बता रहा हूँ कि तजर्बे करने वाला बंदा कभी भी खसारे में नहीं रहता। मसलन मैंने कोई चीज़ बनानी है, मैंने कोई नई चीज़ बनानी है, अब मैं जब उसको बनाता हूँ तो मैं मेहनत करता हूँ, उसके ऊपर 2, 4, 5 दिन भी लग जाते हैं मुझे। ठीक है। अच्छा, बनाने के बाद जब मेरी चीज़ हिट होती है तो मुझे क्या आता है, उसका फिर माल आना शुरू हो जाता है। अच्छा, जब मैं आम काम करता हूँ तो वही वाली बात है, फिर कंपटीशन है। अच्छा, मेरी फितरत रही है ये कि अगर भाई साहब अगर इधर जा रहे हैं ना, तो मेरी आदत रही है कि मैं इधर जाऊंगा और मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। बड़ी अच्छी बात है ये, और इसी चीज़ ने मुझे कामयाबियाँ दी। और मैं कंपटीशन वाले कभी भी केस में नहीं पड़ता, मैं कहता हूँ ठीक है, और अगर कंपटीशन करना पड़ गया तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह, फिर मतलब कि पुत्र आजा मैदान, तेरा भी हो ये, साडा भी हो ये, फिर कंपटीशन में तो ये नहीं। तजर्बे की एक बात और है, देखिए तजर्बा वाकई, मैं सेकंड करता हूँ बात को कि तजर्बा कभी आपको नुकसान नहीं देता। ठीक है। आप कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते हो, कोई बिजनेस आप सोचते हो, उसको करते हो, अपने आप को कन्विंस करते हो कि मैं करूँगा इसमें प्रॉफिट होगा, ठीक है, नहीं होता। लेट्स से ठीक है, आपके पास एक्सपीरियंस आता है, आपको पता चल जाता है कि ऐसा ना करने से ये हुआ था और ऐसा करने से, तो अगली दफा। अच्छा, जो लोग तजर्बे नहीं करते वो फिर एक ही जगह वो मेंढक के उसके कुएं के मेंढक होते हैं, और फिर वो ना कुछ सीख पाते हैं ना वो कुछ सिखा पाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे जब आप 60-65 साल के हो जाएंगे, आपको अपनी आने वाली नस्ल को सुनाने के लिए आपके पास कोई स्टोरी नहीं होगी। यानी आपके ख्याल में फेलियर जो है ना, लेगेसी नहीं होगी। देखिए हमारे यहाँ बहुत बड़ा मसला है, हम लेगेसी का ख्याल ही नहीं करते कि हम क्या देके जा रहे हैं और हम क्या लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल तो तजर्बे करना बहुत जरूरी है। तजर्बे करना, आपकी भी राय यही है? तजर्बा करना चाहिए। कामयाबी हो या नाकामी हो, हर चीज़ सबक देती है। बिल्कुल, अगर हम सबक लें तो। हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर हम गौर करें कि हमें क्यों नाकामी हुई, क्या कहाँ पे हमें खामियां हुई, कहाँ पे हमने गलत फैसले किए, तो हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अच्छा, माज़रत के साथ जी, गलतियों पे गौर करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। जैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस पे गौर करो। हम अच्छा, दाना
गौर तवज्जो, लेकिन हम लोग गौर फिक्र उस साइड पे नहीं करते। हम गौर फिक्र कौन सी वाली करते हैं कि भाई साहब ने कपड़े अच्छे कैसे मैंने में, यार ये कोई 2 नंबर काम तो नहीं करते। अच्छा ये नहीं पता, मैं कभी कभी बोलता हूँ, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मैं भी वही बंदा हूँ जिसने आज से 32 साल पहले किसी से 2000 रुपये उधार लेके काम शुरू किया था, और आज अल्लाह पाक का बेशुमार करम है मेरे रब का। बिल्कुल। और औलाद को भी यानी कि सिखाया कि बेटा, मैंने अपनी औलाद का, मैं एक लोगों को एक हमेशा एक टिप देता हूँ मैं, कि हर बंदा कहता है मैं कामयाब हो जाऊँ। कामयाबी का बड़ा आसान सा नुस्खा है, लेकिन हमने इसको छोड़ा हुआ है जी। कामयाबी का आपका जो नुस्खा है ना, वो आपकी सिर्फ और सिर्फ दयानतदारी है। बिल्कुल ठीक है। 100% आपकी दयानतदारी और आपकी वादे की कमिटमेंट है। बिल्कुल ठीक है। अगर आपने ये पूरी कर दी तो सर आप कामयाब हो। अच्छा अब हम करते क्या कि मैंने दिखाना आपको ये वाला कप, देना मैंने आपको 2 नंबर है। अच्छा मेरी फितरत में क्या रहा है कि मैं क्या करता था, सैम्पलिंग मैंने मार्केट में दिखानी है तो मैं 19 बनाता था। ठीक है। जब मैं प्रोडक्शन की तरफ आता था तो मैं कोशिश करता था कि मैं 20 की तरफ जाऊं। क्या अच्छी बात। अच्छा चलो अगर मैं 20 नहीं भी बना पा रहा ना, लेकिन 19 तो पक्का है। पक्का है। ये मेरी फितरत में रहा है कि मैंने सैंपल कोई सा भी ज़िंदगी में पास करवाया, मैं 19 करवाऊंगा, 21 या 20 का काम करने की कोशिश करूंगा, और अगर नहीं कर पाया तो 19 तो मस्ट है, लाजमी होगा। ये यूँ समझ लें, जो इनकी बात है उसमें यूँ समझ लें कि अगर ऑनेस्टी से अपना कोई भी कारोबार करें तो अल्लाह कामयाबी देता है। कामयाबी बेशक, ये ऑनेस्टी की अल्हम्दुलिल्लाह हम दलील हैं, है। और मेरे जैसे बेशुमार लाखों लोग हैं। जी फैसल भाई फरमाइए। सुन्नत भी है ना, हाँ। नबी पाक सल्लल्लाहु भी तिजारत बिल्कुल करते ठीक है, थे ना, तिजारत और करते थे, वो बिल्कुल। उन्होंने बताया ये चीजें हमारे अंदर भी है ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेकिन हम खातून से शादी की, और इन आपको पता है सारी उनका चीज़ों दर्जा से हम कितना दूर बुलंद क्यों है। हो गए। देखिए मिसाल के तौर पे अभी मैंने देखा एक जगह मुझे होर्डिंग नज़र आई, उस पर लिखा हुआ था कि हम बेचा हुआ या ख़रीदा हुआ माल बखुशी वापस ले लेते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है, खुशगवार हैरत हुई कि ये तो हमारी असास है, और हमारे यहाँ जो चीज़ नहीं थी, वैसे तो ऐसा है नहीं कहीं पे। नहीं होगा, बिल्कुल छोड़े आप, मैं आप अभी आप चले, अभी मैं यहाँ बैठा बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा आजकल जो नहीं नहीं, मैं आप देखें ऐसा हरगिज नहीं है कि मतलब कि सही लोग नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है। बुरे लोग या बुरा काम करने वाले सिर्फ चंद लोग होते हैं, और हम उसको कर लेते हैं हैवी। जैसे मिसाल है, पूरा जिस्म है आपका, यहाँ आप काट लो इसको, आपका पूरा जिस्म जो ना वो उसमें आ जाएगा, हिल जाएगा वो। इसी तरीके से हमारे मुआशरे का भी यही चक्कर है। अच्छी बात। लोग कौमों को बुरा बोलते हैं, मैं नहीं, ये कौम को नहीं, मैं तो किसी के सर खानदान को भी बुरा नहीं बोलने देता, मैं फर्द वाहिद। अगर फर्द वाहिद गलती कर रहे तो फर्द वाहिद को पकड़ो। अब मतलब कि हम क्या करते हैं, गलती मैंने करी है, इन्होंने मेरे पूरे खानदान को रगड़ दिया। अच्छा चले जी, पूरी कम्युनिटी को भी रगड़ दिया, और साथ साथ क्या करा, जो मेरी कौमियत है, अगर कोई महाजिर है तो सारे महाजिर खराब है, सिंधी है तो सारे सिंधी खराब है, पंजाबी तो, अरे भाई ऐसा नहीं है, वो फर्द वाहिद है। आप एक फर्द वाहिद की गलती आप पूरी कौम पे मत थोपो। बहुत अच्छी बात। यूसुफ भाई यहाँ पे मैं एक बात करूंगा, एक शेर एक मन दूध में एक मैंगनी डाल दो ना, पूरा दूध खराब हो जाता है। ठीक है। एक बात याद रखिएगा, एक मछली गंदी मछली तालाब को गंदा कर, बिल्कुल ठीक है। स्टार्टिंग ही नंबर 1 से होती है ना, 100 से थोड़ी होती है। एक गलत होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। बिल्कुल ठीक है। मैं एक जर्नल बात कर रहा था स्पेसिफिक, ठीक है, कि ये हमारा जो है ना, वो हमें सिखाया गया, बताया गया, ये हमारे अपने क्या नाम है, ईमान का हिस्सा है कि आप कोई भी चीज़ अपनी जब बेचो तो इसकी अच्छाइयाँ भी बुला रहे हो, तो उसकी फिर आप बुराइयाँ भी बताओ। आप यकीन करें, अगर जहाँ पे अपनी बात करने की, तो मेरा अभी भी ये चीज़ है, मैं अपना प्रॉफिट भी बताता हूँ, मेरा ये प्रॉफिट है, ठीक है ना। क्योंकि बात यह है कि यहाँ पे दूसरों के माल के ऊपर ज़्यादा नजर रखा जाता है, ऐसा ही, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक तो मैं इसको बता देता, भाई मेरा प्रॉफिट ही है, बिल्कुल ठीक है। इफ यू आर ऑन ट्रस्ट ऑन मी, बिलीव है, तो आप मुझे पेमेंट करो, अदरवाइज डायरेक्ट कर दो और मुझे मेरा हिस्सा दे दो। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं इस तरीके से अपने इन सारे चीज़ों को देखता हूँ, करता हूँ। एक बात और चीज़ मैं यूसुफ भाई, एक बात और मैं कहूँगा कि तजुर्बा उर्दू में एक ही है, इंग्लिश में 2 है, एक है एक्सपीरियंस और एक है इन्वेंटिंग, ठीक है। तो यहाँ हम जिस उर्दू वाले तजुर्बे के ऊपर जा रहे हैं ना, उसका हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब और एक ही मकसद हम रखते हैं, और वो ये सारी सब चीज़ें हैं कि हम सबक सीखें, ठीक है, हम सीखें, ठीक है ना। चाहे वो हमारे अपने, हम कोई चीज़ ईजाद कर दें, इन्वेंट कर दें, उसको जाके एक्सपीरियंस करें। हमारे जो तजुर्बा है ना, वो ये बात, ये चीज़ों का ये कि हम उससे सबक सीखें, और फिर सबक सीख के जो है ना, उसको आगे जो है ना, हम अपने तरीके से लेके जाएं कि लोगों के लिए भी उसको उससे फ़ायदा हो। तो यूसुफ भाई वाली बात बिल्कुल अच्छी है, बहुत बेहतरीन है कि तजुर्बा जो है वो करना चाहिए, और तजुर्बे से फ़ायदा उठाना चाहिए, और आगे तक
तजुर्बा पहुंचाना भी चाहिए, पहुंचाना चाहिए। जी, मैंने तजुर्बों से अपनी बात, ये सिर्फ इसलिए कि शायद अल्लाह करे कि किसी के दिल में उतर जाए मेरी बात, तो वो भी कोई ऐसा होता है जी। मैंने ज़िंदगी में जो ना छोटे छोटे तजुर्बे करने शुरू किए। अच्छा, मैं कुछ भी नहीं था, मैंने पहले कहा कि 2000 रुपये लेके किसी से काम शुरू किया था। आज अल्लाह पाक का बेशुमार करम है, अच्छा अल्लाह पाक ने सब कुछ अता करा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही थोड़ा सा सिस्टम चलता है ना, हम बेईमानियाँ शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास अब रश लग गया जी, मैं दर्जी हूँ, मेरे पास रश लग गया, चल भाई अब जो ना जल्दी जल्दी टाँका बड़ा कर ले, फलाना कर ले। मेरी फितरत में रहा ये, रमज़ानों में सबसे ज़्यादा रश होता है, आप भी जानते हैं दर्जी के पास। मैं क्या करता था, मैंने पूरा साल इतनी सख्ती नहीं करनी, 11 महीने, 12वें महीने में काम की क्वालिटी के ऊपर मेरी सबसे ज़्यादा सख्ती होती। उसकी वजह उसकी ये कि यार हमारा कस्टमर बढ़ता है रमज़ान में आके। अगर पहले अगर हमारे पास कस्टमर 1 लाख है, तो हमारे पास आप आने वाले वक्तों में जो ना ईद पे हमारा 10,000 हमारा कस्टमर बढ़ गया है। अब हमारा जो 10,000 जो कस्टमर बढ़ा है, हमने उसको वापसी कैसे रखना है। मेरे को ठीक है। होता क्या है कि सीजन का टाइम है, लोगों ने गलत मतलब चीजें बनाई, उसको बना के दे दी, वो पेल दी, वो दोबारा वो ब्रांड कभी खरीदने नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं उस पर मेहनत इसलिए करता हूँ यार, अपनी चीज को 1 नंबर रखो, हमारा 10,000 कस्टमर हमारा बढ़ेगा। वो बोले यार वो फलां चीज फलां जगह से हमने ली थी यार, वो क्वालिटी वाइज ऐसा है या नहीं। बिल्कुल। अच्छा, उस कस्टमर को बढ़ाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी क्वालिटी को और सख्ती कर देता हूँ। अच्छा, लोग मुझे कहते हैं यार लोग जो ना आम दिनों में सख्ती करते हैं और तू रमजानों में आके जब सीजन का टाइम होता है, मैंने पागल यही तो 11 महीने बाद में हमने इसी से तो कमाना है। हमने 11 महीने का कस्टमर छोड़ के हम 1 महीने वाले को पकड़ लेते हैं, और इस 1 महीने वाले ने तो 11 महीने हमारे साथ चलना है। अच्छा, ये है जी जी सर, इसमें कामयाबी ये हवीस, इसमें सारा कुछ आ जाता है, कामयाबी इसके अंदर। कम करें, क्योंकि हवीस जिसमें होती है वो जानवर होती है। और फैसल भाई वाली बात में मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात, ये चीज़ सही कह रहे हैं कि असल में कुर्बानी जो है ना, वो बाहर के जानवर की नहीं, अंदर के जानवर की है। अच्छा, अब ये जो चीज़ें हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने जिसका तस्करा किया है, बड़े अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है, अफसोस का आंसर स्पेशली गालिब है, क्योंकि ये उन माशरों में देखा जाता है जिनको हम कुछ और समझते हैं, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता। उनमें बला की ईमानदारी पाई जाती है, उनके अंदर बला का सब्र पाया जाता है, बुर्दबारी पाई जाती है, दूरअंदेशी पाई जाती है। उन तमाम चीज़ों से आरी हो गए। कारोबार की जो बुनियादी चीज़ें जिसका इन्होंने तस्करा किया है, ये हमें वहाँ पर आम नज़र आती हैं और राइज हैं वहाँ पर। यानी मिसाल ऐसे दी जाती है कि जो ईद का मौका होता है, यानी कि जो छोटी ईद है, ईद उल फित्र के ऊपर या माह मुबारक के अंदर, हम मुख्तलिफ स्टोर्स के ऊपर देखते हैं बेपनाह उसके ऊपर सेल्स आती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की ऑफ़र्स आती हैं, लेकिन ममलिकत खुदादाद में सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ होती है। अब मुझे फरमाइएगा कि हम कैसे इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। ईद का मौका है इसलिए बात दूसरी तरफ चली जाती है, लेकिन कहना इसलिए ज़रूरी है कि इन्हीं मौक़ों के ऊपर लोग ज़्यादा इसको देख रहे होते हैं, तो खुदा करे ये बात किसी के दिल तक ज़रूर पहुँचे। जी, इफ्तिखार आरिफ साहब ने एक दफ़ा फरमाया था, रहमत सैयद लौलाक पे कामिल ईमान, रहमत सैयद लौलाक पे कामिल ईमान, उम्मत सैयद लौलाक से खौफ आता है। वाह। बात दरअसल ये है मेरे भाई कि इसमें 2 बातें हैं। जी, ठीक है। पहली बात, जिन माशरों की आप मिसालें दे रहे हैं, वो माशरे यहाँ तक पहुँचते पहुँचते पूरी एक एवोल्यूशन से गुजरे हैं, हर किस्म के हालात से गुजरे हैं। उनके पास भी इस किस्म की बेईमानियाँ से ज़्यादा बुरी बेईमानियाँ थी। उनके यहाँ ऐसा भी हुआ है कि एक दावत के अंदर जो कि स्टेट की दावत थी और उसमें लोगों को कत्ल करा दिया गया और कुछ भी नहीं। ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा ही। फिर चलते 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 वो यहाँ तक पहुँचे हैं। हम वो खुशकिस्मत तरीन लोग हैं जिन पे अल्लाह ताला ने अपने दीन के फाइनल वर्जन को उतार दिया, मुकम्मल कर दिया, और वही सैयद लौलाक जो हैं उनकी उम्मत में पैदा कर दिया। बिल्कुल ठीक है। जो चीज़ आसानी से मिल गई है ना, उसका एहसास नहीं, फॉर ग्रांटेड लिया, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर सुभान अल्लाह, उन लोगों पे जो उस फॉर ग्रांट लेने के बाद चीज़ों के शॉर्टकट बताते हैं कि तुमने फला काम कर लिया, इतनी दफ़ा ये पढ़ लो तो तुम्हें वो माफ़ी हो जाएगी, ये कर दो तो वो माफ़ी हो जाएगी। नहीं, आप जब तक जो अप्रोच दीन की है, कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, आप अच्छा करोगे आपको अच्छा मिलेगा, आप बुरा करोगे आपको बुरा मिलेगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे सब कामयाब बिजनेसमैन बैठे हैं, आप इन सब से पूछिए फर्दन इनके पास एक चीज़ ज़रूर होगी, ये सब अपने वर्कर्स का ख्याल रखते हैं। बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। मैंने आज तक उस शख्स को ही नाकाम नहीं देखा जो अपनी टीम का ख्याल नहीं रखता। बिल्कुल ठीक है।
वो टीम उसके साथ उस वक्त भी खड़ी होती है जब वो हीरो से जीरो बनता है, और वो उस वक्त भी खड़ी होती है जब वो दोबारा हीरो बनता है। वजह क्या है? लॉयल्टी। और लॉयल्टी वाहिद चीज है जो आप खरीद नहीं सकते। उसके लिए आपको एक किरदार चाहिए। लॉयल्टी की कीमत है कैरेक्टर। बिल्कुल ठीक है, आपका किरदार। अब आए, अब जो आपने बात की ये बेईमानी और ये सब कुछ, बात फिर वहीं जाती है। फर्द अपने घर से शुरू करेंगे। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, ऑनेस्टी बिगिंस फ्रॉम होम। बिल्कुल ऐसा। आज अगर आप अपनी औलाद के साथ ऑनेस्ट हैं, आपका बेटा किसी चीज़ के अंदर, बेटी किसी चीज़ के अंदर कमज़ोर है, आप उसको ऑनेस्टली बता देंगे बेटा दिस इज़ नॉट फॉर यू, आप ऐसा नहीं करो, आपके लिए ये चीज़ अच्छी बेहतर है। बिल्कुल ठीक है। मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ माँ बाप जो है वो ट्यूशनें बाय कर देते हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ ये वो बेतहाशा पैसा लगा देते हैं। आपने बच्चे को शुरू से ही बता दिया ना कि कंपटीशन तो कुछ होता ही नहीं है। बिल्कुल बात तो ये कि मैं अगर ऐसा नहीं कर सकता कोई बात नहीं, बाबा खरीद देंगे। ऐसा ही आप जब तक उसको ये नहीं सिखाएंगे कि मेरिट, अगर आप इस चीज़ के मेरिट पर हैं, आपको खुद मिल जाएगा, बाबा थोड़ी खरीदेंगे। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है, ऐसा ही। लेकिन अगर आप इसके मेरिट पर नहीं है तो फिर आप उसकी पर्सनैलिटी डैमेज नहीं करें, आप उसकी पर्सनैलिटी डैमेज नहीं करें। आप उसको बताएंगे देखो बेटा अगर तुम साइंस की तरफ नहीं जा पा रहे हो, उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुम साइंस के लिए हो ही नहीं, तुम कॉमर्स देखो, बिल्कुल ठीक है, तुम आर्ट्स देखो। लेकिन हमने तो अपने स्टैंडर्ड सेट किए हैं ना, मसला ये है कि हमारी तो सर यहाँ पे करेक्ट करो जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट प्लीज, हम लोगों ने फेक स्टैंडर्ड सेट। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि मैं तो अगर मेहरान चलाने की हैसियत रखता हूँ, कॉस्मेटिक चेंजेस, हाँ कॉस्मेटिक चेंजेस बिल्कुल उसके हम कायल हो चुके हैं। उसके अलावा एक बात और है जी, शॉर्ट टर्म गोल्स, हम लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए जाते ही नहीं है। अच्छा, ये पूरे हमारा विजन हमारा बहुत शॉर्ट टर्म होता है। ये चीज अभी सही कर लो, कल वाली फिर बाद में, कल की कल देखी जाएगी। ब्रेक एक छोटी सी लेनी है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है, मुकील होना पड़ रहा है क्योंकि ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मुख्तसर सी ब्रेक है। ब्रेक के बाद सिलसिला जारी रखते हैं, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे जनाब। ईद का मौका है और ईद के मुनासबत से ही प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाएगी, और इस मौके पर ख़ास तौर पर जो कुर्बानी के मामलात हैं, गुज़िश्ता रोज़ भी इसके ऊपर गुफ्तगू होती रही, कैसे हमारे मौजूद मेहमान जो यहाँ बैठे हैं वो इस फरीज़े की अंजामदही करते हैं, और ख़ास तौर पे इस वक्त मौशी मसाइल हैं बहुत ज़्यादा संगीन हैं, सूरत हाल पहले से अक्सर मुख्तलिफ है। समझने की बात यह है कि हमेशा इस बात का दरस दिया जाता है कि कुर्बानी के मौके पर गरीब गुरबा मसाकीन को ख़ास तौर पर याद रखना है, और खुदा का शुक्र है, इस बात को कहने में कोई यार नहीं है कि अब हम पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। हमारे अंदर जो फलाही कामों का रुझान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये जज्बा पहले से मौजूद था, लेकिन अभी हालिया दिनों में या हालिया सालों में अभी हमने इसमें ज़्यादा इजाफा देखा है। ख़ास तौर पे जो कोविड के बाद की सूरत हाल रही है उसमें हमने देखा लोगों ने बढ़ चढ़ कर जो कार्य खैर के काम थे उसमें हिस्सा लिया। उसमें फलाही तंजीमें भी सामने आई, इनफरादी सतह पर भी लोगों ने भरपूर इसमें हिस्सा लिया। तो ये जज्बा हमारे अंदर पहले मौजूद था। यकीनन हमारे अंदर बहुत सारी खामियां मौजूद हैं जिसकी हम सुबह से लेकर शाम तक निशानदही करते हैं, और हमें मवाजना करने की भी आदत है। हम मुख्तलिफ़ ममालिक से, मुख्तलिफ़ कौमों से अपना मवाजना करते हैं, लेकिन ये बात कहने में हम समझते हैं कि ये बात की जानी चाहिए कि हमें कार्य खैर के कामों में हिस्सा लेने का शौक़ है, और हम इसमें मुकाबला किसी भी कौम के साथ कर सकते हैं। बाकी ईमानदार जो खामियां हैं यकीनन एक वक्त के साथ उनको ठीक होने में यकीनन वक्त लगेगा, और वो ठीक हो भी जाएंगी खुदा। अब जो ईद का मौका है इसके ऊपर अभी जो आजकल सबसे ज़्यादा जो बात होती है, जो सवालात मौसूल होते हैं, वो सफाई सुथराई के इंतज़ामात के हवाले से होते हैं। हमें इस चीज़ को अब समझना होगा, इस चीज़ को अब इस हैबिट को डेवलप करना होगा, इस आदत को अपने अंदर हमें अब शामिल करना होगा कि ये एक मजहबी फरीज़ा है, इसकी अंजामदही यकीनन ज़रूरी है, बहरहाल हम पे फ़र्ज़ है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी सोसाइटी को, माशरे को हमने कैसे साफ़ रखना है, हुकूमत की एक ज़िम्मेदारी है, उससे बढ़कर ज़िम्मेदारी हमारी अपनी है। मैं हमेशा इस बारे में बात करता हूँ। आज इस मौके पर मौका मिला है गुफ्तगू करने का, बहुत सारे दोस्त यहाँ पर हमारे मौजूद हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करूँगा वो क्या राय रखते हैं। फैसल भाई ज़रा फरमाइएगा। वो यकीनन ईद की खुशियाँ अपनी जगह हैं, और ये लोगों में बांटना और गोश्त का इसका सिलसिला जारी रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ दह चीज़ होती है ना, वो ये होती है कि जो सफाई के मामलात हैं, इससे हम फिर बड़ी देर तक इसके साथ जो है वो जूझते रहते हैं। फरमाइए आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? जैसे कि आपने फरमाया, आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि आपने कहा कि दीनी फरीज़ा है, बिल्कुल है,
सुन्नत इब्राहिमी है, बाद में उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो है कंटिन्यू किया, करना चाहिए। लेकिन बात ये उन्हीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सफाई निस्फ ईमान है, ठीक है ना, आधा ईमान है। बिल्कुल। तो आप सिर्फ एक फरीज़े के लिए अपने ईमान को तो स्टेक पे नहीं लगा सकते। तो याद रखिए, जब भी आप कुर्बानी करते हैं या कुर्बानी से हट के बात कर लीजिए कि आप जब भी कोई इस किस्म के मामलात करते हैं सदक़े वगैरह के उसके, तो उस वक्त अगर सफाई की ज़रूरत है तो कर दें। सफाई करने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि आपके ईमान की एक तरह से निस्फ ईमान की तजदीद हो जाती है। बात हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जी वो फलां KMC KDA फलां, बात ये माशरे की जो इकाई है ना वो फ़र्द है। और बतौर फ़र्द अगर मैं अपने माशरे के अंदर कोई पॉजिटिव किरदार अदा नहीं कर सकता तो मैं मुल्जिम नहीं हूँ, मैं मुजरिम हूँ। इकबाल कहता है फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से तन्हा कुछ नहीं, मौज दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। बात ये कि बतौर फ़र्द मैं अपने लाए हुए जानवर का, जिसका मेरे बच्चे भी जिससे खुश हैं और मैं भी बड़ा चौड़ा होके मार्केट में उसको लेकर आया हूँ, 7-8 लोगों को दिखाया भी है और वहाँ पे एक महफिलें भी जमी हैं 8-10 दिन, नॉर्मल बात कर रहा हूँ, कोई तंजिया बात नहीं कर रहा। बिल्कुल बिल्कुल हमारे माशरे का हिस्सा बन चुका है जी, ठीक है। अब सब कुछ कर लिया ना आपने, तो भाई आखिरी दिन है, उसको बेचारे को जहाँ जाना था वो चला गया। आपने अपनी माशरती, दीनी, मजहबी सारी जिम्मेदारियाँ पूरी कर ली। एक आखिरी जिम्मेदारी रह गई है कि वो जो गलाजत वहाँ पड़ी हुई है उसको साफ़ करवा लीजिए या कर लीजिए, इंतज़ार ना करें। बात यह है कि जब ईंटें मिलती हैं तो दीवार बनती है। आप ईंट बन जाएं, बहुत अच्छी बात, ठीक है ना, और अपने साथ दूसरी ईंटें तलाश करें और इस दीवार को आगे बढ़ाएं। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे मामलात हैं ये गलाजतें उठाने में, कहीं ना कहीं सिटी गवर्नमेंट और ये सब इन्वॉल्व होते हैं और इनकी कुछ ना कुछ गलतियाँ भी होती हैं, लेकिन बहुत बड़ा ऑपरेशन है। क्या अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। आप अगर अपनी प्रॉब्लम को महसूस करते हैं तो आप वो जो सीट पे बैठा हुआ है उसकी प्रॉब्लम को भी महसूस करें कि उसको भी 15 कॉलें आ रही होती हैं, ख़ासतौर पे बहुत बड़े बड़े लोगों की कि हमारी गली और फलाना। हर गली आपकी गली है, हर घर आपका घर है। कम से कम जिस मोहल्ले, जिस सोसाइटी, जिस फ्लैट में आप रहते हैं उस जगह की सफाई का इंतजाम खुद कर लें। एक जगह जो देखें, ये बात तो बिल्कुल साफ़ है, पिछले साल भी ऐसा हुआ था, उससे पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी ऐसा हुआ है कि डेजिग्नेटेड पॉइंट्स हैं जी, सिर्फ वहाँ तक पहुँचवाना है। अगर आपकी शान में कमियाँ थी, किसी को 150 रुपये दे के आप बोलेंगे बेटा ये उठा के वहाँ फेंक दो, आपका घर भी साफ रहेगा, आपकी गली भी साफ रहेगी, और रात को जब आप बारबेक्यू करेंगे तो आपको स्मेल भी नहीं आएगी और ये किसी को ये कहने का मौका भी नहीं मिलेगा कि यार यहाँ पे तो बड़ी बू आ रही है, ये क्या पड़ा। क्या अच्छी बात है। अहमद फराज ने बड़ा खूबसूरत शेर कहा है, मैं हमेशा उसको ज़रूर कोट करता हूँ कि शुक्वाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। बिल्कुल, तो ये बड़ा ज़रूरी है। अब हम इसमें तो काफ़ी पीछे रह गए। ज़रा अब चाहूँगा ज़रा सलीम भाई ये फरमाइएगा, ये जो मसाइल रहते हैं, कुर्बानी के एक अंजामदही एक मजहबी फरीज़ा है, लेकिन सफाई के मामलात की वजह से बड़ा देर तक बिगाड़ हमें नज़र आता रहता है। क्या ये जिम्मेदारी हमें अभी महसूस करने की ज़रूरत है? बताते हैं जाकर। जी जी। मगर ताली एक हाथ से नहीं बजती। वाह क्या अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। आप देखेंगे बहुत सी जगहों पे ये होता है कि लोग अपने आलाइशें कचरा कुंडी जो मखसूस होती है वहाँ तक पहुँचा देते हैं, मगर वहाँ पे जो है कई दिनों तक पड़ी रहती है, वहाँ से नहीं उठती। ये भी एक और बहुत से ऐसे होते हैं जो अपनी जहाँ कुर्बानी की है वहीं पे छोड़ देते हैं, ये भी गलत है। मगर मैं वही बात करूँगा कि दोनों तरफ से ख्याल होना चाहिए, दोनों तरफ से अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी की जानी चाहिए। मगर अफसोस ये कि ना इधर से जिम्मेदारी पूरी होती है ना उधर से जिम्मेदारी पूरी होती है, और बीच में जो है ना वो मजलूम वो शख्स जो अपनी गुर्बत की वजह से कुर्बानी नहीं कर सका है वो पिसरा होता है कि आते जाते मैं बदबू सूंघूंगा। तो वो उसके दिल से क्या निकलती होगी? आप सोचें ये हमारी कुर्बानी कबूल होने के बजाय अल्लाह न करे ना कबूल हो जाए। ऐसा भी है, ये तो हमने कभी सोची नहीं है कि ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने की है कि इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। यूसुफ भाई मिजाज बन चुका है कि आज की खैर है कल की कल देखेंगे, ज़रा फरमाइए ना इसके ऊपर कुछ है कि ऐसा ही है। मुझे इस बात पे हैरत होती है कि हम आज भी कुछ भी नहीं कर सके, सीख ही नहीं सके। हमें पता ही नहीं कि हमारी सीमत है क्या। बताइए। मतलब ये बड़ी हैरत की बात है कि आज भी हमें सीखना पड़ता है, सिखाना पड़ता है कि कचरा नहीं डालना, फलाना नहीं डालना। हमारी तरबियत कहाँ गई? क्या सीखा हमने? अब रही बात अल्हम्दुलिल्लाह, अब मेरा पूरा चेक करवा सकते हैं पुराने रिकॉर्ड, अभी तो हो सकता है जी बड़े मियाँ मिट्टू बन गए, मेरा रिकॉर्ड चेक हो सकता है। मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी होती है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सफाई सुथराई करने के बाद मेरे पास टीम होती है,
चूना शूना तो बाकायदा पूरा डाल के शाम में ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ कुर्बानी हुई नहीं। माशाल्लाह, ये मेरे घर का असूल है अल्हम्दुलिल्लाह, और पूरा सिस्टम के साथ होता है। सिर्फ पिछली दफ़ा जो ना सोसाइटी के जो करते धरते थे उन्होंने बोला जी इस दफ़ा जो ना आप जानवर यहाँ नहीं बांध सकते। अच्छा, मैं चाहता तो मैं जिद करके मैं बांध सकता था, मैंने कहा नहीं सोसाइटी का असूल है, क्या मैं अच्छी इसको बात नहीं है, तोड़ूंगा मैं। क्या अच्छी बात, मैं उसको दूसरी जगह ले गया। अच्छा, लोगों ने बाद में बांधे वहाँ पर, मैं नहीं गया उसके पास कि ये क्या किया तुमने, वजह मैंने कहा मेरा काम था, खत्म हो गया, ठीक है, मैंने कोई ऐसी बात नहीं, मैं अब जाके लड़ूं झगड़ूं फिर जाके। बहुत अच्छी बात है। बात को हम लोग खत्म नहीं करते, हम लोग बात को बढ़ाने वाली कौम बन चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही। मैं कहता हूँ मैं ठीक हूँ, आप सारे गलत हैं, जैसे कि हो रहा है आजकल के मैं ठीक बाकी सब गलत, सिर्फ एक ही बंदा रह गया पाकिस्तान के अंदर, बाकी तो सारे जो ना चले, अल्लाह ताला से खैर की दुआ है जी। तो बाकी वही के गंद हम अपनी अपनी अगर संभाल लेंगे तो मेरा ख्याल है किसी के ऊपर बोझ नहीं बन सकते। दरख्वास्त है मेरी इस कैमरे के थ्रू भी कि आप लोगों से भी पाकिस्तानी है, कोशिश करें मेहरबानी करके कि अपना कचरा किसी के घर के सामने ना डालें, क्योंकि अगर आपको बुरा लग सकता है तो मुझे भी बुरा लग सकता है। बराए मेहरबानी आप अपना कचरा खुद साफ़ करेंगे तो मेरी तरफ से आपको ईद मुबारक भी और सलाम भी। क्या अच्छी बात है भाई फैसल हमीद साहब, आप फरमाइएगा, यही पैगाम है सबका। हर शख्स अपने, जैसा भी बात हो रही थी हमारे भाई ने कही, ये बात बिल्कुल सही है कि ये दोनों तरफ से ये काम करने का, लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमारी क्या जिम्मेदारी है। हम शायद ये भूल बैठे हैं कि हमारी क्या एक अखलाकी ज़िम्मेदारी है, समाजी ज़िम्मेदारी है, उन सब से आरी हो चुके हैं, जिसकी वजह से नतीजा जैसा भी यूसुफ भाई ने, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि हमारे यहाँ ये भी मिजाज में शामिल नहीं है कि अगर किसी को पाबंद किया जाए कि आपने जैसे जानवर बाहर बांधना है। अभी इस मामले पर भी बहुत सारे झगड़े हुए हैं, तो क्यों हर शख्स जो है वो ये बताने की कोशिश करता है कि मैं बड़ा आदमी हूँ भाई, मैं तो किसी के, मैं पंजाबी में लफ्ज़ इस्तेमाल होता नहीं कर ताबे नहीं हूँ मैं किसी के, वो हम कहते हैं थले लगना, तो वो नहीं है। ऐसा भी हमारा मिजाज बन चुका है। बताइए इसके बारे में क्या किया जाएगा। पहली बात तो ये कि जो सफाई के ऊपर बात हुई ना, तो मैं ये कहूँगा कि सफाई निफ्स से मान, सही है ना, ये तो हमारा अपने है ना। तो फिर 11 महीने जिस तरीके से हम हो रहे चल रहे, तो 11 महीने तो हमारा निफ्स ईमान तो निकल ही गया ना। ठीक है, तो अब ये जो बकरा ईद का जो ज़माना आता है, 10 दिन है 15 दिन है, तो 11 महीने हमने कुछ नहीं किया, तो 15 दिन हम क्या बात क्या चीज़ें कर लेंगे। और ये बात इन्होंने सही कही कि दोनों तरफ का प्रॉब्लम है, हमारा भी प्रॉब्लम है और थोड़ी सी जो जिम्मेदार लोग हैं, बिल्कुल ठीक है, अपने जो है समझे कि एक तरीके से लापरवाही है। और सबसे बड़ी बात ये कि मसाइल जो है ना हमारे यहाँ इतने ज़्यादा हैं और वसाइल जो है ना वो कम है। अच्छा, आपने जहाँ ये बात कही ना, असल में प्रॉब्लम क्या आ गई है, मैं काम करता हूँ, हम कराची सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का जो हमने जो मेन मोटिव जो रखा हुआ ना, वो रखा हुआ शऊर जी, बहुत अच्छी। तो हमारा शऊर उड़ गया, समझ सबको है, तो यहाँ हर कोई समझदार है, वाह, चाहे वो छोटा उम्र में, बिल्कुल ठीक है, रुतबे की बात नहीं कर, बिल्कुल ठीक है, उम्र में हो या उम्र में बड़ा हो, कहीं भी किसी भी अपने क्या नाम है शोबे से उसका ताल्लुक हो, हर कोई यहाँ पे जो है ना भाईजान चैंपियन है। बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। तो एक चैंपियन दूसरे चैंपियन को जो है वो बॉक्सिंग ही करता है, सही है ना, नॉकआउट करने के ऊपर लगा रहता है। तो बात यह है कि कुर्बानी जो है ना, ये असल में इस 10 दिन 15 दिन का नाम नहीं है, ये साल भर का है। सबसे पहले अना को कुर्बान करेंगे, ठीक है, और कुर्बानी के जो सुन्नत इब्राहिमी है उसको समझेंगे और फिर उस हिसाब से सब चीज़ें करेंगे ना, आप यकीन करें कि ये जो गन गलादत हम फेंकते हैं बाहर, ये भी नहीं होगी, और हमारा घर, हमारा मोहल्ला, हमारा अपार्टमेंट साफ सुथरा रहेगा। हमारे अंदर से बेसिक चीज़ जो है ना, सुन्नत इब्राहिमी जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निस्बत से हमारे लिए एक तोहफा है, मैं तो उसको इनाम कहता हूँ। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, कि एक इनाम है हमारे लिए, एक नेमत है हमारे लिए। तो ये हम उसको अगर समझ लेंगे तो फिर इंशाअल्लाह ताला सारी शोबदेबाजियाँ और रियाकारियाँ और सारी सब चीज़ें ना ख़त्म हो जाए। बहुत अच्छी बात है, लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया रियाकारी का, ना चाहते हुए ये बात कहनी पड़ती है। अब ईद का मौका है, लोग कहते हैं कि अच्छी बात करें, लेकिन ये अब सच्चाई का सामना करना पड़ेगा यूसुफ भाई। ये तो बात है कि जैसे रियाकारी, अब मुकाबले का रुझान इस कदर हो गया है कि अब तो ये तो काफ़ी अरसे से सिलसिला चल रहा है जी। मेरा 10 लाख का था, वो भी कुछ देर पहले भी इस मौजू पे गुफ्तगू हो रही थी, वो ना चाहते हुए भी बता देगा यार मैं पिछली दफ़ा 10 लाख का लाया था, इस दफ़ा मुझे 15 लाख का मिला।
यानी उसने दबे लफ्जों में बता दिया कि वो कितने का लाया और उसकी हैसियत क्या है। महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई बहुत हो गई है, मुझे 10 लाख का मिला था, इस दफ़ा मैं 15 लाख का जानवर लाया हूँ। अब ये समझ लीजिए ये ज़हनी सतह ही है, पसमानदगी का आलम है। कैसे बचा जाए आखिर में? इसको इस समझने की तो ज़रूरत है कि इससे तो हमारी नेकी ज़ाया हो जाएगी। ये सारी जो 10 दिन की मेहनत है, फिर ये कुर्बानी, फिर ये सब कुछ इतनी मशक्क़त उठाना, इसका तो सब ज़िया हो गया। बात दरअसल ये है, पहले तो नेकी को समझा जाए। जी जी, वही रियाकारी वाली बात को आगे बढ़ाऊँ तो पहले तो हम ये समझ लें कि जो हम कुर्बानी कर रहे हैं हम ये नेकी कर रहे हैं। अक्सरियत मुझ समेत शायद कहीं ना कहीं वो नेकी से ज़्यादा तफरी कर रही हो। तफरी है, बिल्कुल ऐसा ही। जब आप तफरी कर रहे होते हैं तो फिर उसके नताइज इसी किस्म के बरामद होते हैं। ये भी है। उसके अलावा देखिए, खाली जानवर की कुर्बानी नहीं करनी, जी, अपने अंदर के जानवर को भी कुर्बान करना। जिस वक्त आप अपने अंदर के जानवर को कुर्बान करेंगे ना, तो आप कुर्बानी की रूह को भी समझ जाएंगे। क्या अच्छी बात है। और आप जो है वो मतलब फिर बहुत सारी चीज़ें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद होगी। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ आने के बाद में देखिए, इस्लाम मैं कोई दीन का कोई बहुत बड़ा दाई या कोई बहुत बड़ा आलिम नहीं हूँ। ठीक है। सीखने के प्रोसेस से हम सब गुजरते हैं और ये दीन इतनी बड़ी चीज़ है कि हम सारी ज़िंदगी सीखते रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इस्लाम दुनिया का मेरे नज़दीक वाहिद रिलीजन है जिसने आपको टारगेटली, प्रोफाउंडली 2 मौके ऐसे दिए हैं जहाँ पर आप अक्रॉस द बोर्ड चैरिटी करें। बिल्कुल ठीक। और लोगों को खिलाएं, खुद खाएं, लोगों की खुशी को महसूस करें और अपने आप को भी खुश करें उस चीज़ से। यूनिफॉर्मिटी की बात इसमें आप देखिए 30 दिन रमज़ान के, ठीक है, और 3 दिन ये ईद के, क्योंकि चौथे दिन फिर कोई बांटने की तकलीफ नहीं करता ना, इसलिए बिल्कुल ऐसे ही आपने सही कहा। अब जब आपका दीन इतनी बड़ी चैरिटी, इतनी बड़ी वेलफेयर आपको दे रहा है जी, तो फिर इसके साथ जो छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि रमज़ानों में भी हमने डिस्कस किया कि उस तरह से चीज़ें हो नहीं पाती, उस तरह से वेलफेयर हो नहीं पाती जैसे होनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए ना, और हम रमज़ानों में करते हैं। बहुत सारे लोग, ये तमाम अहबाब जो यहाँ बैठे ही करते हैं, सब करते हैं, मुझे पता है, और हम उसमें कामयाब होते हैं। अल्लाह ताला हमें उसमें कामयाब करते हैं। सेम थिंग अप्लाइज ऑन दिस ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा के अंदर जो बुनियादी तौर पे बात आज 2023 में है, हमारे जैसे पिछड़े हुए मुल्क में और इस हुजूम में, जी, जिस हुजूम का मैं और आप हिस्सा हैं, फर्द हैं, बिल्कुल ठीक है ना, तो यहाँ ये है कि भाई लोगों को भी खिलाना है, उन तक भी पहुँचाना है। बुनियादी बात ये है। बिल्कुल ठीक है। इसके साथ ये जितने भी लाहिक़े हैं, सफाई, ये वो, ये सब ये मसाइल हैं, मैं मानता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं ये समझता हूँ बात करने की ज़रूरत ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल किस तरह का है, ठीक है। आपने अपने डीप फ्रीजर्स कितने भरे हैं, और किसी गरीब जिसको 6 महीने 4 महीने में भुना हुआ गोश्त खाने को शायद मिल जाता हो, उस तक पहुँचाने के लिए आपने क्या किया है। ठीक है, वो चर्बी जिसको आप यूँ देख के ऐसे पहले, वो उठाकर ले जाने वाले के दुख को आप महसूस कर रहे हैं। अच्छी बात। आप उस तकलीफ तक जा रहे हैं। अगर आप जा रहे हैं ना, तो सर फिर ये छोटी मोटी बातें कि यहाँ उजड़ी फेंक दी, वहाँ वो फलाना हो गया, वहाँ झाड़ू नहीं लगी, वो एक अलग सीन है। वो हमारे जैसे पेट भरों के मसाइल हैं। आप अक्सर ईद के चौथे दिन देखते होंगे, अक्सर लोग सफ़ेद पोश, मैंने अपनी आंखों से देखे, मैं एरियाज़ का तस्करा नहीं करूँगा, वो कचरे में से बहुत सारी चीज़ें निकाल कर उससे कोई ना कोई रोज़गार का सिलसिला बना रहे होते हैं, कुछ अपने लिए मैं ये नहीं कहूँगा यहाँ पे कोई, मैं मेलो ड्रामा नहीं करूँगा कि वो उसमें से खुराक ढूंढ रहे होते हैं, नहीं, वो खुराक वाला सीन नहीं होता, वो कुछ ना कुछ रोज़गार का सिलसिला बना रहे होते हैं। तो बुनियादी तौर पर यहाँ पर बात सफाई की हुई, बहुत अच्छी हुई, लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि अब हम लोगों को अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पे काम करना चाहिए, जो हम अपने तौर पे कर रहे हैं, जो हमारे अहबाब कर रहे हैं, हम लोग आपस में इंटैक्ट होने चाहिए। ठीक है कि यार ठीक है, अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है, मैं हाजिर हूँ, मेरी गाड़ी हाजिर है, मेरी टीम हाजिर है, ये कर देंगे। इनके पास है, अच्छा आप वॉलंटियर करना, ये वॉलंटियर करना, सारी चीज़ों तो हमें इस चैरिटी को महसूस करने की जरूरत है। ये हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी दीन ने दे दी है, इसको समझने की, इसका लेसन क्या है और इसको फिर आगे पहुंचाने की जिम्मेदारी है। जी जनाब सलीम साहब, अब ये फरमाइएगा, जैसे इन्होंने ये बात की है अभी, बड़ी अच्छी बात मुझे लगी है, इसमें से ये जो सारी चीज़ें, इससे सबक क्या मिलता है, ये समझने की ज़रूरत है। क्या इससे अखज़ करते हैं, क्या समझते हैं कि क्या कुछ करने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे चैरिटी के, जैसे अभी बड़ी अच्छी मुझे बात लगी कि ये तो हम सिर्फ महज 3 दिन की गुफ्तगू है और उसके बाद टॉपिक चेंज और मौजू फिर दूसरी तरफ चला जाएगा, लेकिन जो 11 महीने की जिम्मेदारी है बहैसियत एक आम शहरी को पूरी करने के लिए तैयार है। फरमाइए। देखिए सर, कुर्बानी का जो असल मकसद, असल तालीम जो है ना, जो हमें दी जा रही है,
वो ये है कि अल्लाह के हुक्म के आगे गर्दन झुका। क्या अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात की है, बिल्कुल यही है। अब सवाल ये पैदा है कि अगर हम अल्लाह के हुक्म के आगे गर्दन झुका रहे हैं, अगर हम देखें तो हम कलाम पाक पर अमल कर रहे हैं तो हम अल्लाह के आगे गर्दन झुका रहे हैं। बहुत अच्छी बात। और अगर हम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हम गर्दन नहीं झुका रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। कुरान शरीफ में वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि रिश्वत लेने वाला रिश्वत देने वाला दोनों दोस्त की जन्नत में है। और आप देखें तो हमने पूरा हमारे मुल्क का निज़ाम ही रिश्वत पे क्रिएट कर दिया है। यानी हमने अपने पूरे मुल्क को जो है ना दोज़ख की तरफ धकेल के लेके जा रहे हैं। तो हमें सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, हमें अपने आप को तब्दीली लानी पड़ेगी। जब तक हम अपने निज़ाम को बेहतर नहीं करेंगे, जब तक हम इस करप्शन से अपनी जान नहीं छुड़ाएंगे, उस वक्त हम दोज़ख से अपने आप को बचा नहीं सकते। क्योंकि जितने भी आप देखें जराइम हैं, जितनी भी गलतियाँ, उनकी सज़ाएँ हैं। क्या आपके अमाल में जाएगा, आपके ये गुनाह सगीरा है, ये गुनाह कबीरा है, ये आपके अमाल में जाएगा। मगर रिश्वत ऐसा जुर्म है जिसके लिए आपके लिए वाज़े तौर पर कहा गया कि आप कहाँ जाओगे। बहुत अच्छी बात है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसके लिए वाज़े तो यही हमारे मुल्क का जो ना मसाइल का हल है और यही हमारा जज़ा और सज़ा का निज़ाम वज़ा होना चाहिए। और अगर इसके ऊपर अमल होगा यूसुफ भाई तो फिर चीज़ें खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इससे कोई इख्तिलाफ नहीं कर सकता। अब आपकी मुस्कुराहट जो बहुत सारे पैगाम दे रही है, मैं जहाँ तक यूसुफ भाई को जानता हूँ तो खैर बहुत कुछ सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। नहीं छेड़े मैं नहीं छेड़ता क्योंकि अगर यूसुफ भाई को छेड़ दिया ना तो ये समझें कि बस वन मैन शो हो जाएगा। फिर यूसुफ भाई को जो है ना वो चुप कराना मुश्किल हो जाएगा। मैं नहीं छेड़ता, मैं यूसुफ भाई से चले अब ज़ाती नौयत का सवाल करता हूँ। भाई खाल किसको दी है ये बता दें। ये भी पूछे कौन सी वाली जो रोज उतर रही है। वो कह रहा है कि जवाब जरूर लें। वो उन्होंने सही कहा, बोला ब्रेक के लिए कह दें, उसके बाद यूसुफ भाई का जवाब ले लें, फिर चाहे जितनी देर इसके ऊपर बात करें। आपकी इजाज़त से ब्रेक की तरफ जाना चाहूँ, पहले ब्रेक ज़रूरी है, एक छोटी सी ब्रेक ले लेता। ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रखेंगे। देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। ईद का मौका है और ईद के हवाले से ही गुफ्तगू हो रही थी और उसके साथ साथ जो समाजी नौयत के मामलात और मसाइल हैं उसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे थे। मुअज़्ज़ मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है और वो ये बता रहे थे कि हमें कैसे अपनी सफ़ों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। क़ुरबानी के फ़रीज़े की यकीनन अंजामदही ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो इसका तकाज़ा है उसको भी पूरा हमें करना होगा। और उसके साथ साथ जो गुज़िश्ता सालों में जो कुछ होता आया है इसको अब तब्दील करने की ज़रूरत है, बेहतर बनाने की ज़रूरत है और उसके लिए हमें ख़ुद से ही पेशकदमी करनी होगी। तो ये बात हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने प्रोग्राम के ज़रिए समझाने की कोशिश करें और साथ साथ इस पुरमसरत मौके पर हल्की फुल्की गुफ्तगू क्योंकि हो रही है तो ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग किस तरह इस ईद को मनाते हैं। और ये भी अब बात करेंगे कि गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में इस साल कितना फ़र्क ईद के अंदर आया है। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे जो बहुत ख़ास मेहमान हैं जनाब यूसुफ पाकिस्तानी साहब तशरीफ़ फरमा है, कुछ देर पहले उनसे गुफ्तगू हो रही थी और ईद की मुनासबत से बात कर रहे थे। तो सवाल तो कुछ और था, लेकिन चाहूँगा ज़रा यहाँ से ही गुफ्तगू का दोबारा से आगाज़ किया जाएगा। पिछले सालों में जो ईद थी वो और थी, इस दफ़ा सूरत हाल मुख्तलिफ है। यकीनन गुज़िश्ता सालों में भी महंगाई रही, लेकिन इस दफ़ा सूरत हाल बहुत ज़्यादा पेचीदा हो गई। क्या समझते हैं कि क्या कुछ तब्दील हुआ है? इसके लिए मेरे अपनी हर किसी के अपने अपने ख्यालात है, सोच है, अपने अपने मामलात है। मैं इसको दो चीज़ों की जो ना समझता हूँ, महंगाई की जो हुई है ना हमारे यहाँ और ये जो परेशानियों का जो सामना करना पड़ा, आप अगर इस चीज़ पे गौर करेंगे कि ये तकरीबन 8-10 महीने पहले जब आपको पता है बारिशें और सैलाब जो आए थे और उसकी वजह से हमारे जो रोड भी टूट गए, पुल टूट गए, हज़ारों किलोमीटर हमारी सड़कें टूटी और दर्जनों हमारे पुल टूट गए। अच्छा, एक तो ये भी वजह बनी हमारे जो एक राब्ता था जो राब्ते थे या जो चीज़ें आना जाना थी। अच्छा, एक तो ये वजह और दूसरी उसकी जो वजह थी ना वो फिर वो सियासी मसले हमारे आ गए। आपको पता है कि जैसे मतलब कि जलसे जुलूस होते थे अपना इस्लामाबाद में, लाहौर में, फैसलाबाद में, जैसे वो रैलियाँ निकलती थी, तो उस वजह से जो ना क्या है कि ये एक तो कुदरती अज़ाब और दूसरा जो ये दुनियावी तौर पे जब आपका बाज़ार बंद होंगे, आपका शहर बंद होगा, जो दूसरे शहरों से लोग आने वाले हैं वहाँ चीज़ों की शॉर्टेज आएगी, तो फिर आपको पता है कि हर बंदा जो ना कोई मोमिन तो मतलब हर बंदा फिर फ़ायदा उठाता है, वो कोई भी हो। मैं उसके लिए किसी मखसूस में किसी को नहीं बोलूँगा कि ये लोग हैं। इसकी असल जो मेरे नज़दीक जो वजूहत है ना महंगाई की जो आने की, वो यही वजह है कि हमारे मुल्क के अंदर हालात मुआशी ख़राब होने की एक तो कुदरती जो हमें
मैं अल्लाह से पहले भी माफ़ी मांगता हूँ और आज भी अल्लाह से मैं माफ़ी मांगता हूँ लाजमी। और दूसरा मसला था हमारा सियासी महाज, वो जो सियासी मामला थे, वो जो आए दिन जो हड़तालें, वो जो रोड बंद होना, वो जो चीज़ों की सप्लाइयाँ रुकना, वहाँ पर ये चीज़ें असल जो ना इस चीज़ ने ज़्यादा इफेक्ट डाला है मेरे नज़दीक। तो यही बात है जी। फैसल हमीद साहब इनके बाद मेरा नंबर था, नहीं नंबर के हिसाब से अगर चलेंगे तो फिर आपको और इंतजार करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे थोड़ा अपना तजुर्बा एक्सपीरियंस वाला बताता हूँ यूसुफ भाई। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, माजरत के साथ बिल्कुल मैं आपकी बात से शायद इत्तेफाक नहीं करूँगा। हक है आपका। सियासी मसला था बिल्कुल 101%, क्योंकि मैं एक इकोनॉमिक एनालिस्ट भी हूँ। जब मुझसे पूछा जाता था कि यार ये अपने माशी बुरान है या तवाने का बुरान है, तो मैं कहता था सियासी बुरान है, ठीक है ना। तो ये सियासत तो बिल्कुल वाली यूसुफ भाई वाली बात सही है, ठीक है। जो महंगाई है ना, देखें महंगाई अगर बढ़नी थी ना तो कोरोना में बढ़नी थी और कोरोना के बाद बढ़नी थी जी। अभी वाली जो हुई है ना वो क्या है, वो मुनाफाखोरी है। ये मैं आपको इस तरीके से मुख्तसरन तौर पे बताता हूँ। हमने रमजान में जो है ना बचत बाजार लगाने के लिए हमने कोशिश करी, ठीक है, और हम आखिर आए अपने सस्ती सब्जी के स्टॉल के ऊपर। यूसुफ भाई जी, आप यकीन करें हमने जो सब्जी बेची वो सस्ती थी, कमिश्नर के रेट से भी कम थी, और उसमें कोई नुकसान भी नहीं हुआ था। लाया भी सब्जी मंडी से ही थे हम लोग और बेची भी हमने उसको सस्ती, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है महंगाई का बिल्कुल सामना है, लेकिन जो मेन जो चीजें हुई है ना वो क्या चीजें हुई है, हम लोगों की कानून की जो बालादस्ती जो थी ना वो बहुत ज्यादा जो है ना वो लूज हो गई, हल्की हो गई। मुनाफाखोरी इतनी ज्यादा शदीद तरीके से अपने जो है वो बढ़ गई। महंगाई का मैं आपको बताता हूँ, आटे का सबसे पहले रोना मैंने रोया, चीनी के ऊपर मैंने सबसे पहले ऑब्जेक्शन उठाया, क्योंकि मेरा ताल्लुक है अपने क्या नाम है शिपिंग लॉजिस्टिक्स से। मुझे पता चल गया कि यार आप बिला वजह चीनी एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हो, 150 रुपए पे चीनी जा रही है, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और फिर वही चीनी घुमा के आपने जो है ना वो ट्रांजिट के थ्रू वापस लेकर आ गए। तो बात यह है कि महंगाई है, बिल्कुल है, लेकिन महंगाई के साथ साथ जो है ना अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं टू फाइट अपने अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन के ऊपर तो मैंने बहुत सारी सब चीजें करी, और जहां तक बात सैलाब की और ये सारी सब चीजों की थी, बहुत सारी ऐसी चीजें सर समझते हैं सेल्फ मेड सिचुएशन थी, और ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि मसनूई तौर पे चीजें जो हैं वो करी गई। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम आई सियासी अदम इस्तेकाम के ऊपर आई, और इस वक्त बहुत सारे अपने जो हैं जो मोहब्बत करने वाले लोग मुख्तसर कर लेते हैं। सप्लाई साइड के ऊपर आप समझते हैं मैनेजमेंट का इशू था, इसकी वजह से मैनेजमेंट 101%। छोटी सी असल में एक अभी इन्होंने जैसे बोला कि जी हम मंडी में गए सब्जी लेकर आ गए और हमने सब्जी सस्ती बेच दी कमिश्नर के रेट से भी कम। इनसे बंदा ये सवाल करे कि इन्होंने जो सब्जी बेची है, क्या वो जो सब्जी बेचने वाले हैं वो तो उससे रोजी कमा रहे हैं अपने बच्चों की। आपने अपने बच्चों की रोजी के लिए वो काम नहीं किया, आपने चैरिटी की है वो, आप उसके लिए काम कर रहे हो। अब एक आप जो काम कर रहे हो, जो प्रॉफिट वाला आप काम कर रहे हो, वो मैं चैरिटी में कर दूं। अगर कमिश्नर के रेट पे मैं बेचता ना, यूसुफ भाई सुने बात को, वो उसका कारोबार है। कमिश्नर के रेट के ऊपर अगर मैं बेचता ना तो मुझे फायदा होता। मैंने उसको कमिश्नर के रेट से कम पे बेचा कि यार इसमें नुकसान नहीं है। अगर आप ये काम फिर हमेशा क्यों नहीं करते? आप हमेशा करें ना, 2 दिन के लिए कोई दुकान थोड़ी लेते हैं। देखें मतलब कारोबार जो है वो आप बिल्कुल करें, मुनाफा रखें, मुनाफाखोरी ना करें, मुनाफाखोरी ना करें। अब आइए जनाब सलीम साहब की तरफ, अब इसके अंदर क्या इजाफा करना चाहेंगे कि तो बात दूसरी तरफ चली गई है जी। सर ये देखें, हम मुसलमान कौम जो है वो बेहतरीन उम्मत है जो दुनिया की बेहतरी के लिए लाई, अल्लाह करे बेहतर हो जाए। मगर जो है आप देखें तो आज बड़े बड़े फिलोसफर यूरोपियन के कह रहे हैं कि दुनिया का बेहतरीन मज़हब इस्लाम और बदतरीन कौम मुसलमान। ऐसा ही। और आज हम लोग इस नहज पे पहुंच गए कि बुतों को तोड़कर दीन इस्लाम फैला था जी, और पूरी दुनिया में फैला। आज बुत परस्त हमसे आगे हैं। ऑनेस्टी में आप देख लें, दुनिया का बेहतरीन मुल्क जापान, टोक्यो जी। सफाई में आप देख लें, सफाई निस ईमान, हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं हमारे दीन में है कि सिर्फ निस ईमान है। दुनिया का बेहतरीन जो क्लीन और नीट एंड क्लीन है वो अगर टॉप नंबरों पे आप देखेंगे तो टोक्यो जापान है। उसके बाद न्यूजीलैंड भी होगा, दूसरे भी होंगे, मगर टॉप नंबर पे जो है वो टोक्यो जापान का नंबर आता है।
तो हम हमें सोचना चाहिए कि हम इस तनज़्ज़ुली की तरफ जो हम चले गए हैं उस तनज़्ज़ुल से हमें निकलना चाहिए। और बात वही आ जाती है कि हम कुरान पढ़ें और नसीहत हासिल करें। ठीक है। अगर हम नसीहत हासिल करना चाहते हैं तो जी फैसल, और हमें आगे बढ़ना है तो हमें पढ़ना भी पड़ेगा और अमल भी करना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात की है कि पढ़ना भी पड़ेगा। जिस वक्त जहर का प्याला पिलाया जा रहा था तो उसके एक शागिर्द ने पूछा कि उस्ताद क्या वजह है, कौन सी ऐसी साजिश है जिसकी बिना पर आपको ये सजा दी जा रही है, आपने ऐसा क्या किया? सुकरात ने जवाब दिया था, मैंने लोगों को सोचना सिखाया। उन्होंने बात की कुरान पढ़ें, सोचें। अल्लाह कह रहा है, मेरे आपके कहने से क्या होता है? अल्लाह कहता है ना, तफक्कुर करो, गौर व फिक्र करो जहाँ तक मुमकिन हो सके। बिल्कुल ठीक है। बात ये है कि यहाँ पे मुमकिनात नामुमकिनात की बात अलग है। ये टोटल सर ने बात करी, ज़फ़र पाकिस्तानी साहब ने बात करी। मैं तो एक बात जानता हूँ, इतना मैं नहीं समझता कि इतना काबिल आदमी हूँ, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, टोटल गेम ऑफ इल्यूजन्स है। बिल्कुल ठीक है। हर दफ़ा एक नया इल्यूजन क्रिएट होता है, उस इल्यूजन को फैलाया जाता है, फिर उसको तोड़ दिया जाता है। करते हैं बाजीगर रोज़ तमाशा वाली बात है। तो क्यों हम उससे अभी तक नहीं सीखे, क्यों इसका हिस्सा बनते हैं? क्योंकि हम सीखना नहीं चाहते। बात थोड़ी सी तल्ख है, लेकिन हम सीखना नहीं चाहते। बात ये है कि हम उसमें ही खुश हैं। बिल्कुल ठीक है। एक चीज़ है ना, उन्होंने कहा कि जी मैंने कमिश्नर के रेट से कम बेचा। जी बात यह है कि काम की रियलिटीज़ होती हैं। आपने कमिश्नर के रेट से कम बेचा क्योंकि आप एक प्रिविलेज क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। आपने वहाँ पे टेंट लगाया था, वहाँ पे लोग आए थे। अपने एक नॉर्मल ख्वांचे वाला सब्ज़ी फरोश जब सुबह 3 बजे सब्ज़ी मंडी से सब्ज़ी की सुजुकी लेके बाहर आता है ना, तो सबसे पहले उसको वहाँ पुलिस चौकी पे मौजूद लोगों को पैसे देने पड़ते हैं। उस सुजुकी वाले का किराया देना पड़ता है। उसके बाद जब वो अपने ख्वांचे पे पहुंचता है ना, तो वो श्योर नहीं होता कि यार वो जो कल पैसे इंक्रोचमेंट वालों को दिए थे वो आज बढ़ाकर तो नहीं आ जाएंगे। गो के ईद का मौका है, लेकिन बात बड़ी तल्ख है, सही है ना। उसका जो प्रॉफिट है वो आधे से ज़्यादा तो वो तमाम ज्यादती करने वाले लोग ले जाते हैं जिनको वहाँ उसकी हिफाजत के लिए रखा गया है। सही है। जब वो चीज़ उसके साथ होती है तो वो अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन वो कहाँ ले जाए यार? वो क्यों दे आपको सस्ती सब्जी जबकि आपके मोहल्ले में इंक्रोचमेंट वाले आके उसे धक्के देते हैं, उसका ठेला तोड़ जाते हैं और आप आकर किसी इंक्रोचमेंट वाले से बात नहीं करते, बल्कि आप तो कहते हैं अच्छा हुआ ना ये साफ हो गया। यार हमारे जैसे मुल्कों का मसला इंक्रोचमेंट नहीं है, खुदा के लिए। एक आदमी मोची है, एक आदमी नाई है, एक आदमी दर्जी है, एक आदमी टेलर है, एक आदमी कुछ भी है। यार सही है भाई, बड़ी बड़ी गाड़ियों के लिए जगह नहीं है। क्यों ताइवान में क्या इंक्रोचमेंट नहीं है? उसको क्या कहोगे आप? बिल्कुल ऐसा ही। जो हांगकांग में जो पहले था वो क्या था? थाईलैंड के अंदर, थाईलैंड में है, क्या नहीं है? आज कौन सा ऐसा मुल्क है जो अपनी क्लासिकल मार्केट्स को तोड़ता है? वहाँ पे जापान की बात सर ने की। जापान में 2 तरह की मार्केट्स होती हैं। एक वो मार्केट्स हैं जो आज के हिसाब से बनी हुई हैं, एक वो है जहाँ पे जिंदा मुर्गी, चूहे, कछुए सब बिक रहे होते हैं। ठीक है। वो इंक्रोचमेंट के नाम पे जो यहाँ जुल्म हो रहा है, चाहे वो कंटोनमेंट हो, चाहे वो केडी हो, चाहे वो केएमसी हो, चाहे वो कमिश्नर साहब की आपने बात की। भाई कमिश्नर जो रेट दे रहा है क्या वो उसको इम्प्लीमेंट करवा रहा है? प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन है। हम एक लेस प्रिविलेज क्लास वाले आदमी के ऊपर ये मुनाफाखोरी का इल्जाम नहीं लगा सकते। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी यूसुफ भाई कह दीजिए। देखिए हमारे लोग किसके पीछे पड़ जाते हैं? एक सब्जी वाले के पीछे, एक फ्रूट वाले के पीछे और एक दूध वाले के पीछे। क्या बकाया लोग सारे फरिश्ते आसमानों से आए हुए हैं? इनकी कोई बात नहीं करता। पड़ेंगे किसके पीछे? जो बेचारा छेड़ी, वो छापा वगैरह जो भी वो बेचारा लगा रहा है, वो शाम में क्या उसको आज के दौर में 2000 रुपए नहीं चाहिए घर का खाना चलाने के लिए? एक बात यहाँ पे करूँगा माजरत के साथ, हम मेरे मोहल्ले में जो मुर्गी बेच रहा है ना, उसको जाके मैं कहता हूँ भाई क्या तुमने 800 रुपए किलो मुर्गी लगाई? वो जो एक ब्रांड है ना जो एक बड़ा खास फ्रिजों में रख के बेचते, मैं नाम नहीं लूंगा, उनसे जाके किसी ने पूछा 1200 रुपए किलो कैसे बेच रहे हो भाई? मैं और आप जाते नहीं है। देखे मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारा हम जो बैठे हुए हैं ना, एक मीडियम तबके से बैठे हुए, हम जो है ना बड़े तबके से नहीं बैठे हुए। मैं जो मर रहा हूँ ना, सही है ना, मुझे मैं ही मार रहा हूँ। हम ये बड़े सारे बात और ब्रांड की बात जो हम ना करें, हम वो सिर्फ अपने तक रखें, अपनी सारी सब चीज़ें करें। यहाँ पे मैं गरीब को मार रहा हूँ, गरीब मुझे मार रहा है,
फायदा से वो सिर्फ उस अमीर को हो रहा है जो अमीर से अमीर तरीन होता चला जाए। बिल्कुल ठीक है। तो वो चंद लोग हैं सर, अब चंद लोगों को मैं ये कहता हूँ यार, चंद लोगों को आप हवा बना देते हो, इतने सारों को आप जीरो बना देते हो। नहीं नहीं, वो जो चंद लोग हैं उन चंद, देखिए यार, अमीर होना जुर्म नहीं है। अच्छा, मेरे सवाल का आप अच्छा, सबसे शहजादा दाऊद पे मैं बात करना होना चाहता है। शहजादा सर एक सेकंड, शहजादा दाऊद पे मैं बात करना चाहूंगा। जिस दिन उनके इंतकाल की खबरें, सुनिएगा, बड़े काम की बात देखिए मैं आपसे एक बात करना, शहजादा दाऊद की और उसके साहबजादे की जब इंतकाल की खबरें और उनके मिसिंग होने की खबरें ट्विटर पे खासतौर पे जिसको फैलना, लोगों ने बड़ी अजीब अजीब बातें करना शुरू कर दी कि ये तो अमीर लोग थे, वो सिर्फ $5 लाख देके अपने बेटे का शौक पूरा करने गया। अंधे हो तुम लोगों को SSUIT नजर नहीं आता? वो भी उसी शहजादा दाऊद का बनाया हुआ है ना। देखिए, अमीर होना जुर्म नहीं है, बात यह है कि अपनी उस इमारत से आप दूसरे को क्या फ़ायदा पहुंचा रहे हो, जो नहीं पहुंचा रहा उसको आप क्रिटिसाइज करो। मैं अर्ज़ करूं, आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूं, आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक मिसाल दी, मैं इसलिए मिसाल देना नहीं चाहता कि लोगों पर बड़ी गिरा गुजरती है आज के दिन की, गुजरती रहे सर, ईद का दिन है। उसकी वजह यह है, ये आपकी बातें बिल्कुल सही कही, ये हमारे सोचने का तरीका है, क्योंकि हम लोग ना हमारे पास शऊर है, ना तरबियत है और दीगर कोई चीज़ है, तो हमारी सोच महदूद है। मैं गिला इसलिए नहीं करता क्योंकि जिसकी सोच महदूद हो उसके साथ आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो ये बड़ी बातें करे या बड़ी बातें सोचे। जब उन पे हकीकत आया होती है तो फिर उनकी आंखें इतनी खुल जाती है कि ये तो इतनी बड़ी हकीकत थे जिससे हम लाइल्म थे। फिर वो मातम करते हैं कि हमें काश हमने इसके बारे में तहकीक कर ही ली होती, इसके बारे में पता लगा ही लिया होता। ये दूसरी एक बात है। मैं ये सवाल करता हूँ, अभी जैसे ये बात हो रही थी मुझे ख्याल आया कि ये सब कुछ है, इतनी ज़्यादतियाँ सब कुछ हो रही, लेकिन ये फलों के अंदर ये तो रंग वाले इंजेक्शन हम लगा रहे हैं, जो स्ट्रॉबेरी पड़ी होती है इस पर स्प्रे करके बेच रहे हैं, ये जो केले के साथ हम तेज़ाब के उसमें डुबोकर इसको बेच रहे हैं, ये फिर कौन लोग हैं जो ये खबासत है, ये खबासत है। इसको आप तजारत नहीं कह सकते, आप इसको खबासत कहोगे, आप इसको आप रिस्क हराम कहोगे। जो अपने बच्चों को खिला रहा है वो 2 नंबरी काम करके चले, ये हो गया। दवाइयाँ 2 नंबर नहीं है, दवाइयाँ 2 नंबर, वही आपसे ये चीज़ें थोड़ी है। अब आप चीज़ नोट, एक चीज़ आप नोट करें, कोई भी चीज़ ले लें, आप साबुन ले लें या जान बचाने वाली दवाई ले लें, मल्टीनेशनल कंपनी की जिसके ऊपर हमें बड़ा ट्रस्ट है कि ईमानदारी से काम करते हैं, ठीक है। आप वही जान बचाने वाली दवा पाकिस्तान से लें, उसकी जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हुई है, वही साबुन आप यहाँ से लें, और वही अब मैं बड़े कंट्रीज़ की आपको मिसाल नहीं देता, थाईलैंड से ले लें, श्रीलंका से ले लें, वहाँ पे आपको क्वालिटी जो है ना बेहतरीन मिलेगी दोनों चीज़ों की। और हमारे यहाँ पे इस चीज़ की क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी क्योंकि हमारा निज़ाम वही आ जाता है। श्रीलंका में गुर्बत नहीं है, वहाँ पे गरीब आदमी नहीं है, और अमीर होना जुर्म नहीं है सर। मुझे ये बताएं कि किस तरीके से अमीर हुआ। 2 नंबर काम करने के लिए, मिसाल के मेरी बात सुने, मेरा ज़मीर मलामत ही नहीं कर रहा, बिल्कुल ठीक है। 2 नंबर में काम खुद कर रहा हूँ मैं सर, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ यकीन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आप पूरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, खाली या बैठ के बात नहीं करके, जब मेरा पूरा रिकॉर्ड चेक हो सकता है कि ये जो बातें बंदा बोलता भी इसमें हकीकत भी है या नहीं है। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले, मैंने मिसाल दी थी कि मैं सैंपल 19 दिखाता हूँ, देता मैं 20 हुआ, अगर 20 नहीं दे पाता तो 19 से कम नहीं होता। माशाल्लाह, ऐसा ही होना चाहिए। ये चीज़ तो मेरे अपने अंदर है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं कसम खुदा पाक की, मेरा दिमाग खराब होता है जब मेरे पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है, बिल्कुल ठीक, क्योंकि नाम एक करता एक खबीस है और मतलब है कि नाम पूरे पाकिस्तान का आता है, क्या उसको क्यों नहीं रोका जाता। मेरे पास यूसुफ भाई वक्त क्योंकि बिल्कुल ख़त्म हो गया, अब अपने अख्ताम पर हैं। आखिर में मैं मैसेज लेना चाहूँगा जनाब हमारे मोहम्मद फैसल भाई से। फैसल भाई, आज के दिन की मुनासबत से एक पैगाम अगर आप समझते हैं कि देने की ज़रूरत है तो वो क्या हो सकता है? बिल्कुल, मेरा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचाया जाए। जी जनाब सलीम साहब, बताइए क्या कहना चाहेंगे आज जो हमारा दीन कहता है, जो हमारा मजहब कहता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बिल्कुल ठीक है। रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों दोस्त, हमें इस चीज़ों से बचना चाहिए। ऑनेस्ट द बेस्ट पॉलिसी पे अमल करना चाहिए। यूसुफ भाई क्या पैगाम देना चाहेंगे? ईमानदार की तलाश हर किसी को है, लेकिन अपने अंदर से ईमानदार निकाल ले, ये काफ़ी है। क्या अच्छी बात है। फैसल हमीद साहब क्या पैगाम? मेरा तो जो है ना पैगाम ये है कि अंगीठी मेरे पास है, कोयला मेरे पास है और सीखे मेरे पास है, अपना अपना गोश्त लाए, मिलके बारबेक्यू करते हैं। क्या अच्छी बात है। मैं इसके ऊपर ज़रूर ताली बजाऊंगा कि बड़ी अच्छी बात आज के दिन के हिसाब से जो है वो पैगाम दिया है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने सारे मेहमानों का, जिसमें मोहम्मद फैसल कुरैशी, सलीम सचानी साहब, यूसुफ पाकिस्तानी और फैसल हमीद साहब हैं। बड़ी अच्छी गुफ्तगू उन्होंने की है। यकीनन ये सच्ची बातें हैं, इनको समझने की ज़रूरत है और ये वक्त आ चुका है कि अब सच कहना भी होगा और सच सुनना भी होगा और अपने अंदर बर्दाश्त भी पैदा करनी होगी। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि ये हम बार बार बात दोहराते आए हैं कि हमारी खामियां क्या हैं, हम उसकी निशानदेही करते हैं।
सिलसिले का आगाज़ कहाँ से किया जाए? सबसे पहले तो आज तहिया ये करें कि अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, और जब बर्दाश्त पैदा हो जाएगी तो ख़ुद ब खुद हमें आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें संभलती हुई नज़र आना शुरू हो जाएंगी। दूसरी जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये कि जब हम अपने आप को ठीक करने की कोशिश करेंगे, जैसे बर्दाश्त की बात हुई है, तहम्मुल की बात हो रही है, अपने अंदर मुस्तक़िम मिजाजी लेकर आने की कोशिश करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता इसके असरात हमें अपने इर्द गिर्द नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और ये बात फिर गली महल्ले से निकल कर फिर ये शहर की सतह तक और ये फिर मुल्क की सतह तक ये चीज़ें खुद ब खुद नज़र आना शुरू हो जाएंगी। और एक और आज तहिया ये कीजिए कि अपनी महरूमियों के बारे में उनका तस्करा करना छोड़ दें, ये गिला करना छोड़ दें कि हमारे पास ये नहीं है या ये हमें मैसर नहीं आया। जो कुछ है इसके ऊपर खुदा का शुक्र बजा रहा है, क्योंकि आज भी जब नीचे की तरफ नज़र डालेंगे तो हमसे बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो आज उनको तमाम चीज़ें मैसर नहीं हैं जो हमारे पास है। यकीनन हमारे पास नए मॉडल का मोबाइल ना हो, लेकिन मोबाइल हमारे पास ज़रूर है, ये भी खुदा का बड़ा शुक्र है। तो अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो ख़ुद ब खुद मामला बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। कहने के लिए और बहुत कुछ है, और इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो ये बातें होती रहेंगी। मैं एक दफ़ा फिर मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो आज के दिन मसरूफ़ियत के बावजूद अपने वक्त निकाल कर, कीमती वक्त में से आज हमारे साथ यहाँ पे शरीक हुए और बड़ी अच्छी गुफ्तगू उन्होंने की है। अब आपसे इजाज़त लेंगे और इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी तो फिर दीगर और मामलात और मसाइल हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू जारी रहेगी। तो यहाँ पर आपसे इजाज़त चाहेंगे मोहम्मद यासिर, हमारे सारे मेहमान और पूरी टीम की जानिब से आपको एक दफ़ा फिर बहुत बहुत ईद मुबारक, और यहाँ से इजाज़त लेंगे। अल्लाह ने के पान।